लास्ट क्लास में हमने बताया था दो भाई थे, रूप और सनातन, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। अब रूप सनातन जो दो भाई थे, इनका नाम जो था पहले, वो था, इनका जन्म हुआ बांग्लादेश में। इनके पिता ने नाम रखा था अमर और संतोष। रूप गोस्वामी का नाम अमर और सनातन गोस्वामी का नाम संतोष। तो इनके सिंपल नाम थे, जैसे हमारे नाम होते हैं वैसे आम तरीके से इनको एक नाम दिया गया। अब इनका जो नाम था, आगे जाके क्योंकि मुस्लिम शासन के अंडर में रहना पड़ रहा था इनको, तो राजा एक था बंगाल का जिसका नाम था राजा हुसैन शाह। नवाब हुसैन शाह चाहता था कि सारे मंदिरों को मैं तोड़ डालूं, सारे भक्तों को मैं कन्वर्ट करा दूं, उनको बोलूं इस्लाम तुम्हें कबूल करना होगा, और जो जो इस्लाम कबूल नहीं करेंगे उनको दंड देना होगा। इस कारण से क्योंकि भक्तों को दंड ना मिले, खुद को इनको प्रॉब्लम नहीं थी, पर हमारे मंदिर ना टूट जाए, हमारे लोगों को दंड ना मिले, प्रॉब्लम ना क्रिएट करे राजा हुसैन शाह, इन लोगों ने मुस्लिम शासन के अंडर आना स्वीकार किया। तो जो संतोष थे यानी सनातन गोस्वामी, अभी इनका नाम सनातन गोस्वामी नहीं रखा गया था, अभी इनका नाम संतोष था, इनका नाम पड़ गया साकर मलिक। यानी साकर मलिक एक प्रधानमंत्री, राजा के अंडर प्रधानमंत्री, यानी राजा नंबर 1 पे, नंबर 2 पे प्रधानमंत्री। तो ये प्रधानमंत्री थे हमारे इस भारत को चलाने वाले। और दूसरे नंबर पे जो पोजीशन रखी राजा नवाब हुसैन शाह ने, वो पोजीशन थी रूप गोस्वामी की। रूप का नाम था अमर, और अमर से उनका नाम दे दिया दबीर खास। दबीर खास होता है ना प्राइवेट सेक्रेटरी, उनको बना दिया प्राइवेट सेक्रेटरी, एक को बना दिया प्रधानमंत्री। यानी रूप गोस्वामी का नाम पड़ गया दबीर खास और सनातन गोस्वामी का साकर मलिक। आप देखो कैसे रहते होंगे, ये सोच के भी कैसा लगता है कि इतने महान भक्तों को क्या कभी मुस्लिम बनना पड़ा होगा। तो बिल्कुल, और हमारे लिए ही इन्होंने अपने ये सैक्रिफाइसेस किए हैं। तो आइए आपको आज आगे बताते हैं कि एक स्थान है बंगाल में, उसका नाम है मालदा। पहले ये 500 साल के पहले लीला, ये जो हम बता रहे हैं ये 500 ईयर्स पुरानी है, ये आज की नहीं, 500 साल पुरानी है, जब आए थे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो वहां पे ये जो प्लेसेस हैं, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल, ये एक ही हुआ करता था जिसको पूरा ही बंगाल कहते थे। उस समय बांग्लादेश नाम का कोई जगह नहीं था, उस समय ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल वो भी नहीं था, पर पूरे को बंगाल बोलते थे या गौड़ देश बोलते थे। गौड़ देश का मतलब है जहां पे चैतन्य महाप्रभु ने लीला करी, गौड़ देश। वो क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं गौरंगा, आपने सुना होगा गौरंगा, गौरंगा, तो गौरंगा के नाम से गौड़िया वैष्णव, और गौड़िया वैष्णव से आ गया क्योंकि महाप्रभु के फॉलोवर हैं तो गौड़ देश, यानी गौर का देश, चैतन्य महाप्रभु का देश जहां उनकी लीलाएं हुई हैं। तो वो ईस्ट बंगाल वहां पे भी हुई है, वेस्ट बंगाल में भी हुई है, यानी बांग्लादेश में भी उसकी कई लीला स्थलियां हैं और कई लीला स्थलियां वेस्ट बंगाल में भी हैं। तो एक प्लेस है बंगाल में, आज भी है वेस्ट बंगाल में, उसका नाम है मालदा। हमारे साथ एक प्रभु जी माता जी हैं, तो उन्होंने कुछ टाइम पहले हमारे को मालदा के आम दिए थे। उन्होंने कहा था आपके लिए हमने कोरियर कराए हैं प्रभु जी, हमारे यहाँ के मालदा के आम। मैंने कहा भिजवा दो, तो उन्होंने मालदा के आम भिजवाए थे, छोटे थे, ज्यादा बड़े नहीं थे, इतने साइज के। अगर मैं गलत हूँ, कोई बंगाल का है तो मुझे बता सकता है, इतने साइज के वो आम थे, छोटे छोटे आम थे। उन्होंने कहा ये हमारे यहाँ पे पेड़ों में उगते हैं, पेड़ के पके हुए नेचुरल आम है, छोटे छोटे आम थे, वहां बड़े आम नहीं थे। वो कह रहे हमारे यहाँ यही साइज में आते हैं, बड़े भी आते हैं, पर हमारे अपने जो है प्लांटेड जो मैंगोज हैं वो यही है। तो उन्होंने छोटे छोटे भेजे थे मालदा। तो मालदा आम जो है, मालदा के बारे में बता रहे हैं, ये मालदा से ही आया। मालदा दो चीजों के लिए फेमस है, एक मैंगोज के लिए, दूसरा सिल्क के लिए। सिल्क के लिए भी बहुत फेमस है। ये आपका कोलकाता से पड़ता है करीब 350 किलोमीटर दूर। कोलकाता जहां, जो कोलकाता है अभी करंट कोलकाता है, कोलकाता जिसे बोलते हैं या कैलकाटा बोलते हैं, जो भी है, तो वहां से 350 किलोमीटर, 350 किलोमीटर दूर है मालदा। मालदा जंक्शन भी आता है, तो इतना दूर पड़ता है मालदा में। और मालदा से, मालदा के अंदर में ही, मालदा के 12 किलोमीटर आगे है रामकेली। रामकेली, इस जगह का नाम भी बड़ा स्पेशल है क्योंकि राम जी के नाम पे पड़ा। रामकेली, जहां राम जी ने लीलाएं करी वनवास के समय में, रामकेली नाम पड़ गया, रामकेली, रामखेली, रामकेली। जैसे पढ़ते हैं ना वृंदावन में केली कुंज, केली कुंज आश्रम, केली कुंज, केली कुंज, तो ये केली यानी राम जी की लीलाएं जहां हुई, रामकेली इस जगह का नाम पड़ गया।
उस समय राजा जो यहाँ का था 500 साल पहले, वो था राजा नवाब हुसैन शाह। कई राजा आए, मगर जो बाद में आया वो था राजा नवाब हुसैन शाह। ये बहुत ही क्रूर राजा था। ये चाहता था सारे हिंदुओं को मैं मुसलमान बना डालूं, सारे जितने भी आसपास के क्या भारत के लोगों को मुसलमान बना डालूं, सबको है कलमा पढ़ाऊं, इल इला रहमदुल रसूलुल्लाह, सबसे चैंट करवाऊंगा, मार डालूंगा नहीं तो जो नहीं मानेगा, जो इस्लाम को कबूल नहीं करेगा। और इन बिचारों ने बाकी लोग ताकि कन्वर्ट ना हो, परेशान ना हो, अपने दो को सेक्रीफाइस कर दिया। वैसे तीन भाई थे, सबसे बड़े सनातन, उसके बाद रूप, उसके बाद लास्ट में थे अनुपम, तीन भाई थे। तो तीन भाइयों का यहाँ पे था। मालदा ही वो जगह है, रामकेली ही वो जगह है जहां जीव गोस्वामी का जन्म हुआ। मालदा में ही जीव गोस्वामी का जन्म हुआ। अनुपम के बेटे का नाम, जो तीन भाई थे, तीसरे भाई के बेटे का नाम था जीव गोस्वामी, जो 6 में से एक गोस्वामी थे। इनका जन्म वहां हुआ। आई होप आप सबको समझ में आ रहा हो इन लीलाओं के बारे में। ये लीलाएं बड़ी अच्छी हैं, आगे आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली ये प्लेसेस है कहाँ। आज भी रामकेली वेस्ट बंगाल में एग्जिस्ट करता है, वहां पे है। तो यहाँ पे लिखा जा रहा है रामकेली वो जगह है, उस समय ये बंगाल की राजधानी होती थी रामकेली, यानी कोलकाता नहीं होती थी उस जमाने में। 500 साल पहले रामकेली बंगाल की राजधानी होती थी। यहाँ पे भगवान राम की लीलाएं हुई हैं। भगवान राम ने त्रेता युग में यहाँ पे लीलाएं करी हैं, वनवास के टाइम पे। और भगवान कृष्ण ने भी यहाँ पे लीलाएं करी हैं, तो इसलिए इस जगह को कृष्ण केली भी बोलते हैं। कृष्ण केली, राम केली, तो राम केली से ज्यादा फेमस है। यहाँ पे दोनों ने लीलाएं करी हैं। तो सनातन गोस्वामी जो है और रूप गोस्वामी, क्योंकि शासन मुसलमान का था, तो इनकी पोशाक जो है, ड्रेसेस भी मुसलमानों वाली थी। इनका जो दरबार है वो मुसलमानों का दरबार लगता था। मुसलमानों में टोपी पहनी जाती है, आपने देखा होगा। कई लोग ऐसे करके पहनते हैं, गोल सी टोपी छोटी। कई लोग ऐसे लंबी वाली पहनते हैं, लंबी वाली टोपी पहनते हैं। इनको इस तरीके से टोपी पहन के रहना पड़ता था मुसलमानों की। और इनको, सनातन गोस्वामी को, उनकी मुस्लिम शासन में काम कर रहे थे, तो अरबी और फारसी में ही बात करेंगे। कई बार हम बोलते हैं ना, क्या फारसी बोल रहा है, समझ नहीं आ रहा, तो वही फारसी है जो हमारे को समझ नहीं आती। बोलते हैं ना, अरे यार फारसी बोल रहे हो तुम भी, मैं फारसी बोल रहा हूँ क्या। लड़ाई लड़ाई में बोलते हैं, मेरी बात समझ नहीं आ रही, मैं फारसी बोल रहा हूँ क्या। तो ये फारसी लैंग्वेज बाहर से आई है, ये यहाँ की लैंग्वेज नहीं है, ये मिडल ईस्ट लैंग्वेजेस हैं। वो लोग जिन्होंने सनातन धर्म का त्याग कर दिया, वो लोग, कोई पर्शिया में चला गया, कोई अरेबिक अरेबिक बोलने लग गया, अपनी अपनी भाषा बना ली। तो अरेबिक लैंग्वेज इधर से इधर उल्टी लिखी जाती है, जस्ट लाइक उर्दू, राइट टू लेफ्ट। हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, राइट टू लेफ्ट। प्रभुपाद जी ने अरेबिक्स के लिए गीता दे दी। उनकी गीता बोले पीछे से शुरू करूंगा, जो गीता यहाँ से शुरू होनी चाहिए, आगे से फ्रंट से शुरू होनी चाहिए, वो गीता पीछे से शुरू, बोले यहाँ पे बनाओ, इसकी पेज भी ऐसे करके पलटेंगे। प्रभुपाद जी के शिष्यों ने उनके लिए उल्टी गीता छाप दी, बोले अरेबिक में छापो इनके लिए, पर भक्त बनाओ, अरेबिक लैंग्वेज में, पर्शियन लैंग्वेज में इनको भक्त बनाओ, उर्दू लैंग्वेज में भक्त बनाओ। तो 500 साल पहले आप देखो कैसा माहौल रहता होगा। आज के समय में सोचो, अगर किसी को मुसलमान बनना पड़ जाए, कबूल करना पड़ जाए, कितना खराब लगेगा कि मैं अपने धर्म का त्याग करके ये सब क्या काम में पड़ गया हूं। तो जब भी ये मुस्लिम दरबार से अपना काम वगैरह काम काज करके घर जाते थे, घर जाते ही ये स्नान करते थे सबसे पहले। बोले मैं अशुद्ध हो गया हूं, इतना अशुद्ध, मुसलमानों के साथ बैठना पड़ा। मुसलमानों, जो लोग मांस मछली काऊ मीट खाते हैं, उन लोगों के साथ मुझे बैठना पड़ता है। उसके बाद ही अपने आप को नहा धो के पूजा अर्चना करने बैठ जाते थे जब वापस अपने घर को जाते थे। दान पुण्य के काम करते थे और शास्त्रों का अध्ययन करते थे, रात को शाम को जाके अपने घर जाके। इनको बड़ा अफसोस होता था कि मैं मजबूरी ये काम कर रहा हूं। इससे आप क्या समझे, इससे ये समझ आता है, कई बारी भक्तों की सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि वो फंस जाता है, प्रभु जी मैं कर क्या करूं, मैं फंस गया हूं, इस जगह से मैं निकल नहीं पा रहा हूं, जॉब छोड़ दूं क्या तुरंत। देखो, क्या आपके पास जॉब छोड़ने के अलावा सॉल्यूशन है? आप तो दूसरी जॉब बदल सकते हो, मगर अगर ये अपनी जॉब बदल लेते, राजा का शासन है, मंदिर भी टूटते हैं और लोगों को भी मारा जाता और उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता। तो इन्होंने कहा हम ही बदल लेते हैं। कौन सा बाहरी रूप से बदलना है ना, आंतरिक रूप से नहीं बदलेंगे, आंतरिक अंदर से हम कृष्ण भक्ति रहेंगे। बाहरी रूप से इन्होंने स्वीकार कर लिया। कितनी बड़ी कुर्बानी है, दे सकते हैं हम किसी के लिए कुर्बानी। हमारे को कोई बोले अभी आ जाएगा ना, एक मुसलमान आ जाएगा ऐसे दाढ़ी लेके, और है ना, अभी यहाँ पे पान गुटखा चबा के यहाँ लाल हो रहे होंगे उसके होंठ, अभी डर जाएंगे हमारे भक्त देखना।
ऐसे डर जाएंगे एकदम से अंधेरे में देख के, और मारने ही आया होगा पक्का, या हलाल करने आया होगा। तो सोचो ऐसी सिचुएशन में ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते थे, और छोटा मोटा नहीं, सीधा राजा से, राजा के साथ उठना बैठना होता था इनका। वापस आते तो तर्पण आदि ये सारे काम करते, स्नान करते, खुद को शुद्ध करते, फिर पूजा अर्चना शास्त्र अध्ययन करते। तो वहां पे सनातन गोस्वामी ने बोला कि ये जो रामकेली जगह है ना, ये रामकेली कैपिटल तो है बंगाल की, पर यही जगह ना वृंदावन भी है। उन्होंने, सनातन गोस्वामी ने बोला, बोले क्योंकि यहाँ ने राम जी ने लीलाएं करी हैं, कृष्ण ने लीलाएं करी हैं, त्रेता में लीला हुई है, द्वापर में भी लीला हुई है, इस जगह को, ये बड़ा स्पेशल स्थान है, इस जगह का नाम है वृंदावन। बोले ये जगह गुप्त रूप में वृंदावन है। उन्होंने यहाँ पे बाद में रामकेली में कुंडों का निर्माण कराया, भाई प्रधानमंत्री है राजा के अंडर, तो यहाँ पे कुंडों का निर्माण कराया। और यहाँ पे बहुत सारे कदम्ब वृक्ष, तमाल वृक्ष, जो राधा कृष्ण के प्रिय वृक्ष हैं, उनको उगाया, तमाल वृक्षों को और कदम्ब के वृक्षों को। और हमेशा उनके बगीचे में जो है ना, वहां पे कदम्ब के वृक्षों का उद्यान था, यानी एक गार्डन था, वहां पे कदम्ब ट्रीज थे, सुंदर सुंदर कदम्ब ट्रीज थे। और राधा श्याम कुंड के निकट ही वो स्थित थे। यहाँ पे उन्होंने राधा कुंड श्याम कुंड भी बनवाया राम केली में। और वो हमेशा, सनातन गोस्वामी जब भी अपने बगीचे में रहते, वो हमेशा वृंदावन की लीला स्थलियों में खोए रहते। यहाँ कृष्ण ने ऐसे लीला करी, वृंदावन में कृष्ण ये लीला कर रहे हैं, अलग अलग लीलाओं के मग्न में रहते थे। जब भी कृष्ण को याद करते थे, उनको आंखों से आंसू आने लगते थे। हमारे आते हैं घर बैठे बैठे, जब हम कृष्ण को याद करते हैं, उनको अपने बगीचे में, जब वो यहाँ पे रहते थे रामकेली में, कहते थे यहाँ कृष्ण ने लीलाएं करी हैं, कदम का पेड़ है, तमाल का पेड़ है, राधा कुंड श्याम कुंड है, अरे ये तो वृंदावन है, ब्रजमंडल है साथ साथ। तो उनको आंसू आते थे, और हमें आते ही नहीं। घर आते हम एकदम मजा आता है, ओहो घर आ गए फाइनली। इनको आंसू आया करते थे। और इनके एक विग्रह थे जिनका नाम है राधा मदन मोहन। राधा मदन मोहन का मंदिर अभी हम रिसेंटली वृंदावन में भक्तों को ले गए, तो वहां पे परिक्रमा करते हुए मैंने दिखाया भक्तों को कि ये राधा मदन मोहन जी का मंदिर है। अभी आप इनके, वहां पे हमने भक्तों को बाटी खिलाई, तो भक्तों ने, मैंने क्वेश्चन पूछा आप बताओ ये क्या है, क्या टेस्ट आ रहा है। तो आपको आगे आने वाली लीलाओं में बताएंगे, अगली क्लासेस में, आने वाली क्लासेस में, कि कैसे सनातन गोस्वामी आटा, यमुना जल और गरम रेत, उसमें आटे को सेकते थे, और वो मदन मोहन जी को भोग लगाया करते थे वृंदावन में। और उस आटे को वो, क्योंकि भगवान का प्रसाद हो गया, उसको वो खाया करते थे। नो टेस्ट, नथिंग। कोई ऐसी रोटी नहीं है कि चकले बेलन पे बन के ऐसे 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 करके और ऐसे करके अच्छी सीख के फूली हुई बनी हुई है, ऐसे नहीं बनी हुई, कुछ नहीं, प्लेन, जस्ट प्लेन टाइट रोटी अगर आप खाओगे, नो मतलब आपको रोटी का टेस्ट आएगा। एक ऐसा, आज भी वहां पे ऐसा ही भोग लगता है। वहां पे राधा मदन मोहन जी का मंदिर है। अब मदन मोहन जी जो है, ओरिजिनली जो मदन मोहन जी हैं, जो 5,000 साल पहले पुराने विग्रह थे, वो अब चले गए हैं करौली राजस्थान में। उनकी जगह पे दूसरे विग्रह की स्थापना हुई। और ऐसे ही राधा मदन मोहन जी का बंगाल के रामकेली नामक जगह में, वहां पे भी इनका राधा मदन मोहन जी का मंदिर था। वहां पे राधा मदन मोहन के इनके अपने विग्रह थे, सनातन गोस्वामी की, उनकी ये सेवा किया करते थे सनातन गोस्वामी मदन मोहन जी की। और हमेशा इनकी एक आस थी कि कब वो दिन आएगा जब मैं चैतन्य महाप्रभु से मिलूंगा। चैतन्य महाप्रभु से मिलने की बड़ी आशा थी। महाप्रभु उस समय नवदीप रहा करते थे। नवदीप अलग है, राम के लिए अलग है। कभी सुना आपने भक्त बोलते हैं हम मायापुर देख लिया, क्या देखा आपने मायापुर में? उनको पूछो क्या देखा नवदीप में, क्या क्या देखा, वो कहते हैं मायापुर देखा। मैंने कहा कुछ देखा ही नहीं आपने। मायापुर तो केवल अंतरद्वीप का एक हिस्सा है, मतलब 9 आइलैंड्स में से एक आइलैंड के एक पार्ट है मायापुर, जहां पे लोग जाते हैं। क्यों? बोलते फॉरेनर्स आते हैं ना, अच्छा लगता है, सुंदर सुंदर फॉरेनर्स आते हैं, गोरे गोरे, उनको देख के अच्छा लगता है। और उनका भाव देख के और भी अच्छा लगता है। सर मुंडवा के घूम रहे हैं, साइकिलों में घूम रहे हैं, हम स्कूटी में घूम रहे हैं, वो साइकिल चला रहे हैं वहां पे, बोले अच्छा लगता है। ऑब्वियसली वहां की एक अपनी फील है, अपना टच है, पर इतने सारे प्लेसेस हैं लोगों को पता नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु उस समय नवदीप में रहा करते थे। इनकी इच्छा थी कब वो आएंगे महाप्रभु और रामकेली में आके मुझसे मिलेंगे, या मैं जाके मिल पाऊं, पर इनको टाइम ही नहीं मिलता था, राजा जाने नहीं देता था। इनके जो पिता थे सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी के बड़े चिंतित थे। बोले तीनों भाई जो है ना, रूप सनातन अनुपम, इनको मुसलमानों के अंडर में काम करना पड़ रहा है। इस दशा से वो बड़ा परेशान रहते थे इनके पिता। और जबकि ये थे तो ब्राह्मण वंशज, पर सनातन गोस्वामी कहते हम कोई ब्राह्मण नहीं है। जाति के तो ब्राह्मण थे, मगर बोले ब्राह्मण का है, हम तो मुसलमानों के साथ काम करते हैं, दाढ़ी भी है,
ये भी है, कहां से हम हो गए, हम मुसलमान हैं। बोले हम जाति के ब्राह्मण नहीं बचे अब। तो ये अपने आप को कभी ब्राह्मण नहीं मानते थे, जैसे हाँ आजकल के लोग अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं, ये नहीं मानते थे। तो रामकेली में ही इनका घर था, रूप और सनातन का, वहां ये रहा करते थे, और वहीं पे इनका जॉब की जगह प्लेस भी था, जो राजा के वहां पे दरबार में काम करने जाते थे। तो वहां पे आज के समय में कई लीला स्थलियां भी हैं रामकेली में, मतलब अपने आप में ही एक जगह है जहाँ पे व्यक्ति यात्रा कर सकता है। रामकेली में अकेले जाओगे कुछ समझ नहीं आएगा, महाप्रभु दिखेंगे, वो दिखेंगे, कुछ समझ नहीं आएगा कौन सी लीला क्या लीला। तो वहां पे कई सारे मंदिर हैं, मदन मोहन जी का, नित्यानंद आसन, पद चिन्ह मंदिर, कदम वृक्ष, तमाल वृक्ष, बहुत सारी चीजें वहां पे अलग अलग आज भी वहां पे मौजूद है अ, रामकेली में। तो इनको ना सनातन गोस्वामी को एक बार एक सपना आया था। उस सपने में एक छोटे मतलब एक युवा ब्राह्मण इनके सपने में प्रकट हुआ, और वो इन्हें भागवतम देके चला गया। वो युवा ब्राह्मण और कोई नहीं, स्वयं भगवान थे। इनको भागवतम देके चला गया, इनको प्रदान करता है। और जब है ना अगले दिन इन्होंने देखा कि इनके पास वही, जो इनको सपने में भागवतम दी गई थी, इनके पास वही भागवतम थी। जो चीज आपको सपने में दी जाती है वो चली जाती है, वो एग्जिस्ट नहीं करती, पर इनके पास वही भागवतम थी। क्योंकि उस समय भागवत पढ़ना मुसलमान शासन में बहुत बड़ी बात है। आज आपके घरों में गीता भागवतम, कहीं से भी जाओगे, मंदिर में जाओगे, बोलोगे ये निकाल दो, भागवतम दे दो, ऑनलाइन ऑर्डर कर लो अमेजोन फ्लिपकार्ट से, पर वो जमाना नहीं था। भागवतम पढ़ना भी बहुत बड़ी चुनौती थी, कि पहले भागवतम पढ़ेंगे कैसे जब भागवतम होगा ही नहीं। तो इनको इस तरीके से भागवतम मिला सपने से। इनके अब इनकी नौकरी थी प्रधानमंत्री की, इन्होंने अपने जॉब का रेजिग्नेशन दे दिया और अपने सरकारी पद का त्याग कर दिया। क्यों? ताकि घर पे रह के शास्त्र पढ़ सकूं। समझ आया कितनी बड़ा त्याग है? आप समझ रहे हो, पूरा स्टोरी आपको बता रहे हैं। इनका त्याग इतना बड़ा है कि ये केवल भागवतम पढ़ने के लिए इन्होंने अपनी जॉब को क्विट कर दिया। हम में से कितने लोग हैं जो अपनी जॉब क्विट कर सकते हैं केवल भागवतम पढ़ने के लिए? एक भी नहीं। करंट सिनेरियो में एक भी नहीं। कर सकते हैं हम, आप सोच के देखो, प्रैक्टिकली नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। इन्होंने क्विट कर दिया क्योंकि परेशान थे। और कुछ वहां पे ब्राह्मण थे नजदीकी, उनके साथ बैठ के चर्चा किया करते थे। उनकी कास्ट थी ब्राह्मणों की भट्टाचार्य, कुछ भट्टाचार्य ब्राह्मण थे, उनके साथ बैठ के डिस्कशन किया करते थे, भागवतम की लीलाओं के बारे में डिस्कस करते थे। तो जब नवाब को ये पता चला कि सनातन ऑफिस क्यों नहीं आ रहा है, बोले ऑफिस क्यों नहीं आ रहा है, हमारे दरबार में क्यों नहीं आ रहा है सनातन, साकर मलिक, क्योंकि इनका नाम साकर मलिक था, तो बहाने बनाया करते थे। तो राजा ना बड़ा टेंस्ड हो गया, क्या बात है कि क्यों नहीं आते हैं ये दोनों भाई, रूप और सनातन। राजा ने अपना वो भेजा, अपना सिपाही को भेजा, राजा ने भेजा, जाओ दूत को भेजा, पता करके लेके आओ। तो उस समय दूत कहता कहता राजा वापस आके कहता, कह रहे जो साकर मलिक है ना वो बीमार है। राजा कहता अच्छा बीमार है, इसलिए इसलिए मंत्री पद का त्याग दिया। बोले बीमार है ना तो एक काम करते हैं, अब डॉक्टर भिजवाओ, पर सनातन को, साकर मलिक को यहाँ लेके आओ। तो उन्होंने राजवैद्य भिजवाया। राजाओं का वैद्य होता है ना, उस समय राजवैद्य कहते थे, अब तो डॉक्टर कहते हैं उसको इजी लैंग्वेज में, पर्सनल डॉक्टर या फैमिली डॉक्टर जिसको कहते हैं, उस समय राजवैद्य कहते थे। तो राजा ने बुलाया अपने फैमिली डॉक्टर को, बोले इनको भेजो, ठीक करके लाएंगे साकर मलिक को और वापस मेरे दरबार में आएगा। तो राजवैद्य गया, पता चला वहां जाके कि सनातन गोस्वामी यानी साकर मलिक तो बिल्कुल ठीक है, और रूप गोस्वामी यानी दाबीर खास भी बिल्कुल ठीक है। बोले कोई बीमारी नहीं है इनको, तो बिल्कुल ठीक है। पर इनका भागवत प्रेम ऐसा था कि ये आहुति देने के लिए तैयार थे कि हम मर जाएंगे पर भागवत हम नहीं छोड़ सकते। अब इतना इनको वो था, शास्त्रों का अध्ययन करना है, बहुत सारा काम, लेखन का भी कार्य करना है। और बाद में जब महाप्रभु से काफी लेटर ऑन स्टेजेस के मिलने के बाद ही इन्होंने भागवतम का फिर आगे आगे प्रचार करना शुरू किया। तो ये अपने बारे में, मतलब ये भागवतम के गुणगान में सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि भागवतम जो है एक ऐसा ग्रंथ है, सर्व भागवत प्राण श्रीमत भागवत प्रभु, कली ध्वांतो आदित्य, कली ध्वांतोदित आतिथ्य, श्री कृष्ण परिवर्तिता। ये कहते हैं हे भगवान आप कैसे हो, आप कलयुग में वो सूरज हो जो सारे अंधकार को दूर कर देता है,
आप तो चले जाते हो, मगर आपका जो ग्रंथ भागवतम है ये सूर्य के जैसा है। जैसे अंधेरा होता है ना, इंसान डल लाइफ जी रहा होता है, गंदी लाइफ जी रहा होता है, पर जब उस पर किरणें पड़ती हैं सूरज की तो अंधकार दूर हो जाता है। कह रहे भागवतम ऐसा ग्रंथ है, जो लोग अंधे होके आपको भूले हुए हैं उनकी आंखें खुल जाएंगी और आपको जान जाएंगे। ऐसा ग्रंथ है भागवतम। उसके बाद ये कहते, आपके शब्द व अक्षर जो है वो शुद्ध प्रेम की वर्षा करते हैं। भागवतम जो है शुद्ध प्रेम को बताते हैं कि कैसे कृष्ण से प्रेम किया जाए, अटैचमेंट, डीप अटैचमेंट बनाई जाए, ये भागवतम बताता है। और वो कहते हैं कि आप में और ग्रंथ में कोई डिफरेंस नहीं है। आपके जाने के बाद आप तो कुछ समय तक दिखे, मगर भागवतम तो हर किसी को दिख सकता है। हो सकता है कृष्ण किसी को दिखे किसी को ना दिखे, मगर भागवतम ऐसा ग्रंथ है जो हर किसी को देख भी सकता है, आप उसको छू भी सकते हो इस तरीके से, और इसको पढ़ भी सकते हो, इसको प्रणाम भी कर सकते हो। तो ये साक्षात ग्रंथ अवतार है भगवान का। इसमें और कृष्णा में कोई डिफरेंस नहीं होता। जिसके घर में भागवतम रहते ही है उसके घर में कृष्ण घूम रहे होते हैं 24 घंटे। जिसके घर में हरि नाम लिया जाता है, यानी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जिसके घर में ये सब किया जाता है उसके घर में साक्षात भगवान रहते हैं। जिसके घर सुने हैं शमशान घाट की तरह, क्योंकि शमशान घाट में भी हल्ला नहीं होता, केवल रोना होता है, और उनके घर से केवल रोने की आवाजें आती हैं, एक दूसरे से मारपीट की या लड़ाई झगड़े की, तो घर शमशान घाट के जैसा बन जाता है। भगवान तो है पर शमशान घाट में रखे हुए हैं भगवान को। तो भागवतम अंधकार को दूर करता है। और ये भागवतम का गुणगान करते हैं क्योंकि इनको भागवतम इतना पसंद था सनातन गोस्वामी को। कह रहे हैं मेरा सौभाग्य है कि मेरे को सारे सबसे बड़ी धन संपत्ति मिली है, इससे बड़ी धन संपत्ति कोई नहीं है। बोले यही मेरा एकमात्र मित्र है, यही मेरा एकमात्र गुरु है भागवतम, इसके अलावा मेरा कोई मित्र कोई गुरु नहीं है। फ्रेंड मानते थे भागवतम को, आप इसको बुक मानोगे ऐसे ट्रीट करोगे, इस पे गंदे हाथ लगा देंगे, ए करा ए करके पेजेस को पलटा। कभी भी बुक थूक लगा के बुक्स के पेजेस को नहीं पलटना चाहिए, थूक लगा के नोटों को नहीं गिनना चाहिए। हमेशा आपने देखा होगा बैंक में भी ना ऐसे करके वो होता है, और स्पॉन्ज सा होता है, थोड़ा सा हाथ ऐसे वो हो जाता है, नम हो जाता है, वेट सा हो जाता है, और फिर उसको आगे आगे हम पेजेस को ऐसे ऐसे करके फोल्ड करते हैं। आपने देखा होगा, या नोटों को गिनते हैं। पर थूक लगा के जिन नोटों को भगवान पे चढ़ाया जाता है आप उन पे अपना थूक लगा रहे हो। अब वो नोट हो सकता है किसी मुसलमान के हाथ से भी आया हो, पर हमें अपना थूक नहीं लगाना। आप समझ रहे हो सकता है कसाई घर से आया हो, आपने ऐसे किया और कसाई घर के नोट को ऐसे कर लिया। और क्या, इसलिए नोटों को थूक लगा के, बोलते भी है लक्ष्मी है, और लक्ष्मी को कभी क्या आप थूक लगाओगे? लक्ष्य पैसे को बोलते हैं लक्ष्मी है, भगवान के चरणों में रहती है, पैसे को चढ़ा भी देते हैं, 10 रुपए 20 रुपए तो थूक लगा के देते हैं। और ग्रंथों में थूक नहीं लगाना चाहिए, ऐसे करा और उसके बाद बुक के पेजेस को पलट दिया, तो ऐसे नहीं करना चाहिए, थूक लगा लगा के पेजेस को नहीं पलटना चाहिए। अगर आपके हाथ इतने ड्राई हैं, इतने ड्राई हैं, हल्का सा पानी रख लो और ऐसे करके पलट लो, पानी गंगा जल कुछ रख लो, ऐसे करके। अगर आपको लगता है इतनी ड्राइनेस है कि पेज ही नहीं पलट पा रहे हैं, नोट ही नहीं ऐसे कर पा रहे हैं, वैसे नोट गिनने में सब एक्सपर्ट होते हैं, पर पेजेस पलटने में बड़ी दिक्कत आती है। नोट तो पता है कैसे गिनने हैं, हजार के, मैं आपको बताता हूँ, ऐसे भी लोग हैं 10-10 के 1000 नोट भी दे देना, वो 1000 नोटों को गिन लेगा 10-10 रुपए के, और कैलकुलेशन बता देगा कितने थे, 10-10 के 1000 नोट थे। मगर जब पेज पलटने की बात आएगी ना तो उसको बड़ा आलस आएगा, तो वो ऐ करेगा, फिर निकालेगा अपने जीप से निकाल के, थूक निकाल के। तो भगवान पे आपने थूक लगा दिया। आपको विग्रह में भगवान दिखे, इसमें भगवान नहीं दिखे, समझे आप? भागवत जो है एक व्यक्ति को साधु बनाता है। साधु का मतलब है सिंपल लिविंग करने वाला, रहने वाला बताता है। भागवतम कभी भी किसी को ऐसा व्यक्ति नहीं बनाता जो कि एक दुष्ट व्यक्ति हो, उसकी दुष्टता को निकाल देता है भागवतम, ऐसा ग्रंथ है भागवतम। और भागवतम में पतितों का उद्धार करता है। बोले भागवतम में इतने सारी चीजें हैं कि इस संसार से उस संसार में जाना हो तो वो भी रास्ता भागवतम है, यानी श्रीमद् भागवत पुराण है, और कोई रास्ता नहीं है, आपको ही पढ़ना ही पड़ेगा। कई बार भक्त बोलते हैं हरि नाम से काम चल जाएगा जीवन भर, वो इतना गुणगान क्यों कर रहे हैं फिर जब हरि नाम से काम चल जाएगा? क्या उनके समय में चैतन्य महाप्रभु नहीं थे? चैंटिंग तो करा ही करते थे। अपना उन्होंने अपनी जॉब उन्होंने पता है क्यों क्विट करी है? क्यों क्विट करी सनातन गोस्वामी ने अपनी जॉब? भागवतम पढ़ने के लिए, हरि नाम लेने के लिए नहीं।
हरि नाम लेने के लिए नहीं, भागवतम पढ़ने के लिए उन्होंने अपनी जॉब क्विट करी है, क्विट करना चाहिए। पर नवाब ने बोला भाई इनको बुलाना पड़ेगा, तबीयत का बहाना नहीं मारना, क्योंकि मैंने राजवैद्य डॉक्टर से पता लगा लिया कि ये लोग बिल्कुल ठीक है। तो सनातन गोस्वामी की जो शिक्षा और दीक्षा है, दोनों भाइयों की, रूप और सनातन की, इनके गुरु का नाम था विद्या वाचस्पति। विद्या वाचस्पति ने इन्हें शिक्षा और दीक्षा दोनों दी। विद्या वाचस्पति जो इनके गुरु थे, और राम के लिए इनसे आया करते थे और इनको शिक्षाएं दिया करते थे भागवतम की और अलग अलग ग्रंथों की, और ये इसलिए गुणगान भी करते हैं। ये जो विद्या वाचस्पति हैं, ये सार्वभौम भट्टाचार्य के भाई थे। अब सार्वभौम भट्टाचार्य वो कौन थे? सार्वभौम भट्टाचार्य एक ऐसे व्यक्ति थे चैतन्य महाप्रभु के टाइम में, जो जगन्नाथ के हेड पुजारी थे, एक मायावादी थे। वो कहते थे जगन्नाथ की पूजा करते हैं पर ईश्वर निराकार है, निराकार से साकार आया। तो कहते थे जगन्नाथ जी से भी ऊपर है निराकार। तो ऐसा बोला करते थे सार्वभौम भट्टाचार्य, जगन्नाथ जी के पुजारी होते हुए भी हेड प्रीस्ट थे। जब वो चैतन्य महाप्रभु से मिले, चैतन्य महाप्रभु ने 6 भुजाओं वाला रूप दिखाया, तो उसके बाद ये सार्वभौम भट्टाचार्य उनके शरणागत हो गए और भक्त बन गए। इनका घर भी है, वो है जगन्नाथपुरी में, सार्वभौम भट्टाचार्य का घर। इनके घर में ही जाके चैतन्य महाप्रभु ने 6 भुजाओं वाला रूप दिखाया। हमने लास्ट ईयर भक्तों को जगन्नाथपुरी यात्रा दिखाई, तो सार्वभौम भट्टाचार्य का घर भी दिखाया। वहां पे नीचे टनल भी है, सार्वभौम भट्टाचार्य के घर से सीढ़ी भी जाती है जो सीधा जगन्नाथपुरी के मंदिर को जाती है, पर आप लोग नहीं जा सकते, ना मैं जा सकता, क्योंकि जाएंगे तो अंदर दम घुट के मर जाएंगे। तो ये टनल स्पेशली चैतन्य महाप्रभु ने अपने दर्शन के लिए बना रखी थी, चुपचाप जाते थे गुप्त रूप से दर्शन करने के लिए, क्योंकि राधा रानी के भाव में ना, कृष्ण थोड़ा ना मार डालूंगा काट डालूंगा सबको, शांत भाव से दर्शन करने जाते थे इनके घर से। बाद में भक्त बने, और इन्हीं का भाई था विद्या वाचस्पति। विद्या वाचस्पति ने ही इन दोनों को शिक्षा और दीक्षा दी, रूप और सनातन को। समझ आया कहां से कहां लिंक कर रहे हैं स्टोरी को? इनके गुरु का नाम था। अब इनकी बड़ी इच्छा थी कि चैतन्य महाप्रभु कब आएंगे, राम के लिए आएंगे, हम उनके दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि हमें तो नवद्वीप जाने का मौका नहीं मिलता। जैसे हम दिल्ली में रहते हैं ना, हमें भी ऐसी इच्छा नहीं करनी चाहिए, आपको नहीं लगता? या हम अपने अपने शहरों में, अपने अपने जहाँ पे हम रहते हैं विलेजेस में, अपने टाउन्स में, कि ऐसा कब वो दिन आएगा जब मैं, है ना, बाहर तो मैं जा नहीं पाता, यात्रा धाम यात्रा नहीं कर पाता, कब वो दिन आएगा जब भगवान मेरे घर में आके मुझे दर्शन देंगे? जबकि इनके पास नाम है, हरि नाम है, भागवतम है, फिर भी चाहते थे चैतन्य महाप्रभु आए और हम चैतन्य महाप्रभु से मिले, क्योंकि कलयुग में साक्षात भगवान राधा कृष्ण चैतन्य, ना ही कोई अन्य। राधा कृष्ण चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु स्वयं घूम रहे हैं राधा रानी का भाव लेके। भगवान कृष्ण ने राधा रानी का भाव ले लिया, अपने आप को गोरे रंग का बना दिया, और वो स्वयं घूम रहे हैं, तो किसकी इच्छा नहीं होगी? अभी मान लो आपको बोला जाए तो हमारी इच्छा भी करेगी ना, वैसे इनकी इच्छा करती थी कि हम नहीं जा सकते, भगवान ही आ जाते। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब सन्यास ले लिया, तो उन्होंने सोचा अब मुझे वृंदावन की यात्रा करनी चाहिए। वो वृंदावन गए। तो वृंदावन जाते जाते एक गांव से निकले, उसका नाम था कुलिया ग्राम। कुलिया नाम का एक गांव था बंगाल का। वहां के लोगों को उन्होंने भक्त बना दिया। सारे जो है वो गंगा के तट पे था वो गांव, सब लोग वहां पे भक्त बन गए। और उसके बाद कुलिया गांव के बाद जब वो वृंदावन को आगे बढ़ रहे थे, तो बंगाल के एक और स्थान से निकले जिसका नाम था रामकेली। रामकेली। हालांकि अगर आप मैप में देखो, नवद्वीप से अगर किसी को वृंदावन जाना है, नवद्वीप से वृंदावन जाना है, उसको कभी भी इन सब चीज जगहों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी नहीं पड़ेगी, क्योंकि रास्ता ही बिल्कुल अलग है। मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, आपको मैप के थ्रू दिखाते हैं। वेस्ट बंगाल टूर गाइड मैप लिखा है, देखो। अगर चैतन्य महाप्रभु जो है इस स्थान में रहते थे नवद्वीप में, एक बेसिक सेंस है। और अगर मुझे इधर को जाना है, ठीक है, मुझे इस साइड को जाना है, तो इधर को बढ़ेंगे, ऊपर को क्यों जाएंगे मालदा को? मालदा में ही तो वो जगह है ना जहाँ पे रामकेली पड़ता है। देखो रामकेली, मालदा में रामकेली आ रहा है, यहाँ पे प्लेसेस के नाम भी लिखे हैं। तो इनको यहां से ऊपर जाने की क्या जरूरत है? यहां से ऐसे जाना चाहिए ना, इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में क्यों गए? मतलब ये डायरेक्शन ऐसे करके ऐसे जा रहे हैं, ऐसे भी ऐसे करके फिर इसी रास्ते से निकलेंगे। मतलब ये लंबा रास्ता क्यों अपना रहे हैं जब डायरेक्ट ऐसे करके निकल सकते हैं? समझे? मतलब जाना ऐसे है, पर जा ऐसे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे मैं रूप सनातन से मिलके जाऊं, उनको अपने दर्शन देके जाऊं। तो जब वो चैतन्य महाप्रभु राम के लिए पहुंचे,
कुछ दिनों तक उन्होंने एकांतवास किया, किसी को नहीं बताया कि मैं वहां पे पहुंच गया हूं। राम के लिए गांव था उस समय जो गंगा नदी के किनारे पे था, और वहां पे मोस्टली ब्राह्मण लोग ही रहा करते थे, कास्ट वाले ब्राह्मण नहीं, जो एक्चुअली ब्राह्मण, जिनके गुण और कर्म ब्राह्मण वाले थे, उस तरह के वहां पे सारे लोग रहते थे। जब चैतन्य महाप्रभु आए, अकेले में राम केली में रह रहे थे, चारों ओर समाचार फैल गया, बोले आ गए हैं स्वयं साक्षात गौर हरि आ गए हैं, हरि हरि बोल, सारे दौड़ने लगे। और दूर से ही जैसे कोई चैतन्य महाप्रभु को देखता, दूर से ही बोलता हाथ उठा के, हरि 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 हरि, सारे दौड़ते चैतन्य महाप्रभु के पास में, कोई गिर जाता, उनको देखते ही गिर जाता एकदम से, कोई दौड़ के उनके पास आने, हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल करते हुए दौड़ता। ऐसे करके सब दौड़ते हुए जाया करते। भीड़ इतनी उत्तेजित हो जाती कि कई जो है वो कीर्तन कर रहे थे, कोई प्रणाम कर रहे थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु की कान में ध्वनि पड़ती थी, कौन सी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब चैतन्य महाप्रभु के कान में हरे कृष्ण महामंत्र जाता था, उनकी आंखें खुल जाती थी और वो डांस करने लगते थे, ऐसे उछल के एकदम जैसे डांस करते हैं ना, कोई एकदम से नींद से जाग गया और डांस करने लगे, ऐसे हो जाते थे चैतन्य महाप्रभु। और बोलते थे कीर्तन रुकना नहीं चाहिए, कीर्तन चलते रहना चाहिए, कीर्तन करते रहो, कीर्तन ही कीर्तन करवाते रहते थे उनसे। और इस समय रामकेली गांव में के आसपास जो भी मुसलमान लोग रहते थे, मुसलमान लोग भी बोलते थे, है ना, क्या, जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन गौर हरि, नदिया बिहारी गौर हरि, सच्ची माता प्राण धन गौर हरि, गौरा गौरा गौर हरि, सच्ची माता प्राण धन गौर हरि, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुसलमान लोग कीर्तन करते थे चैतन्य महाप्रभु के लिए, उनको भी कीर्तन का आनंद आता था। और ऐसे में उस समय नवाब हुसैन शाह तक ये बात पहुंच गई कि कोई सन्यासी आया है, और सारे लोग जो हैं, यहां तक कि मुसलमान बोले हमारे धर्म के लोग भी कीर्तन कर रहे हैं, ये क्या हो गया, उनको बड़ा गुस्सा आया। तो नवाब ने उसी समय, जो वहां पास में ही रहा करता था रामकेली के, एक सिपाही को भेजा, बोले ए सिपाही जाओ, पूरा ब्यौरा लाके दो मुझे, पूरा जो भी वहां हो रहा है मुझे लाके बताओ क्या हुआ। और जब वो सिपाही आया, तो सिपाही ने वहां पे देखा इतने सारे लोग मिलके कीर्तन कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि आकाश में जादुई मंत्र है, सारे लोग पागल हो रखे हैं जादुई मंत्र को सुन के। जैसे आपने देखा होगा आज के समय में वो क्रिश्चियन लोग कन्वर्ट करते हैं, ऐसे बैप्टिज्म कहते हैं उसको, वो ऐसे करके पानी डालते हैं, और उससे क्या होता है, जैसे किसी को वो पानी डालते हैं, तो कुछ उनके पेड वर्कर होते हैं, तो वो ऐसे करके करके निकलते हैं और उनकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो दौड़ने लगती हैं। कई लेडीज होती हैं, माताएं होती हैं, क्योंकि पैसा होता है, उनको लगता है क्या फर्क पड़ रहा है, एक चावल आटे की बोरी के लिए बिक जाओ, तो दौड़ के जाती हैं और गिर जाती हैं ऐसे करके। और उनको सिखाने वाले ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे करते हैं, कम आउट कम आउट, शैतान को बाहर निकालो, ईविल को बाहर निकालो अपने अंदर से, कम आउट ऐसे करके बाहर निकालते हैं, इसको बैप्टिज्म कहते हैं। उनके यहाँ पे ऐसे करके धर्म परिवर्तन किया जाता है लोगों का। ऐसे लग रहा था कि कोई जादुई मंत्र चल रहा है, और जादुई मंत्र से सारे लोग चेंज हो चुके हैं। इसने क्या किया, उसी समय राजा ने बोला, राजा के पास ही सिपाही आया, बोला आपको, हे राजा मैंने तो ऐसी चीजें देख के आया हूं जो मैंने कभी नहीं देखा। राजा ने पूछा बताओ मुझे उस सन्यासी के बारे में बताओ, क्या नाम है उसका, क्या खाता है, कैसा दिखता है, क्या पहनता है, मुझे सब कुछ बताओ। अब सिपाही ने आंसर करा, उत्तर दिया राजा को, जहां पना नवाब हुसैन शाह, कह रहा मैंने आज तक ऐसा अद्भुत दृश्य नहीं देखा। कैसा, इस सन्यासी का रंग जो है वो है कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, मैं संस्कृत में बोल रहा हूँ, वो हिंदी में बोल रहा था, अपनी उर्दू भाषा में बोल रहा था। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, यानी कृष्ण है मगर उनकी त्वचा जो है वो कृष्ण वर्णम त्वचा कृष्णम, यानी वो कृष्ण जैसी नहीं है, गोरे रंग की है। यारी है, वो कह रहा है सिपाही की कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसका रंग सोने के जैसा है, जैसे पिघलता हुआ सोना है ना, तप्त कांचन गौरांगी
राधे वृंदावनेश्वरी तप्त कांचन गौरांगी, गोरे रंग का, कह रहे ऐसे इनका रंग है। बोले एक क्या दो क्या, कामदेव भी जो है जो ऐसे करके बाण लगाता है और पागल हो जाता है, लड़का लड़की के लिए, लड़की लड़के के लिए। बोले ऐसे है, अपनी तरह सबको अट्रैक्ट कर लिया है, इतना ज्यादा मनमोहक है। कह रहे उनकी शरीर इतना सुंदर है, उनकी जो भुजाएं हैं उनके घुटनों तक आते हैं। आप सब खड़े हो, अभी आप सबको टास्क है अपने अपने घरों में, है ना, कौन किसकी ऐसे हाथ है जिसके बोलते हैं ना कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। बताओ कौन ऐसा व्यक्ति है हमारे ग्रुप में जो एक व्यक्ति बता सके कि उसके हाथ अपने घुटनों तक आ रहे हैं? कोई बता सकता है खड़े होके? तो देखते हैं। तो चलिए, यश प्रभु जी हमारे साथ में खड़े भी हो रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। आपके प्रभु जी आ रहे हैं, यश प्रभु जी से हम अनम्यूट करके पूछते हैं कि क्या आपके हाथ घुटने टच कर रहे हैं आपके? नहीं, घुटने से तो लगभग 6 इंच ऊपर ही है। अच्छा, 6 इंच, फिर भी बहुत लंबे हाथ है। हाँ। अच्छा, और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो? हनुमान प्रभु जी कह रहे हैं हाँ नहीं कर रहे प्रभु जी मेरे, है ना, 7-8 इंच ऊपर है। नीलांजना माता जी कह रही है नो प्रभु जी, यानी उनके भी नहीं कर रहे हैं। तो आप देखो कितने सारे भक्त हैं हमारे पास में, है ना। और नीचे आ रहा है आंसर, श्रुति माता जी नो। बहुत सारे भक्तों का यही आंसर होगा, किसी के हाथ घुटने तक नहीं जाते। ये बीमारी नहीं थी, ये उनका खास लक्षण था। इस बात को बताता है कि वो साक्षात भगवान थे, गौर हरि थे, यानी हरि हैं गोरे रंग के, तो गौर हरि। और वहां पे इन्होंने बताया कि मैंने क्या दृश्य देखा। कह रहे जो उनकी नाभि थी ना, वो गहरी नाभि थी। गहरी का मतलब ऐसे नहीं, गहरी का मतलब क्यों गहरी नाभि बोला गया? क्योंकि यही गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में बन के आते हैं। जब ये लेटे होते हैं आराम से ऐसे करके शेष नाग के ऊपर, इनके यहां से ऐसे करके कमल निकलता है, एक कमल की डंडी निकलती है और ऊपर से कमल खिल के निकलता है। तो इसलिए गहरी नाभि है। इतनी, इतना पूरा ब्रह्मांड इनके नाभि के अंदर है, इसलिए इनका नाम क्या है? पद्मनाभ। जिनकी नाभि से कमल निकलता है, अनंत पद्मनाभ स्वामी इनको बोला भी जाता है। बोले इनकी नाभि इतनी गहरी है। और इनका बोला, इनके लिए कहा इन्होंने, बोले इनकी जो गर्दन है वो सिंह के जैसी है, शेर के जैसी। हाथी जैसे विशाल कंधे हैं, यानी चौड़े चौड़े इनके कंधे हैं। कमल जैसे इनके नेत्र हैं, ऐसे करके कमल नेत्र हैं। आप सबके हैं इतने बड़े कमल नेत्र? इतना किसी का बड़ा? देखो आपके नेत्र यहां तक जा रहे हैं, मेरा तो देखो यहीं खत्म हो गया। दिख रहा है आपको मेरी आईज? यहाँ पे दिख रही होगी, मेरे यहीं पे खत्म हो गया, मेरे तो पीछे तक नहीं जा रहे। अपने अपने चेक करो किसके कमल नेत्र हैं। कोई है हमारे ग्रुप में कमल नेत्र, कमल नयन वाला? कमल नयन प्रभु माता कोई भी, या आपने कोई देखा हो ऐसा? कोई भी नहीं है। कह रहे इनके कमल नेत्र हैं। कह रहे लाखों चंद्रमा जब एक साथ आते हैं ना, एक नहीं लाखों चांद जब आसमान में आ जाए और एक गौर हरि हो, तो लाखों चांद फेल है इनके आगे। और बोले इनके होंठ लालिमा से युक्त है, लाल रंग के होंठ हैं। जनरली हम लोग वो लगाते हैं, लिप बाम लगाते हैं, ऐसे ऐसे करके तेल लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, तब लाल करते हैं। मगर इनके ऑटोमेटिकली रेड थे। और इन्होंने बोला इनके जो दांत हैं, मेरे तो व्हाइट येलो दिख रहे होंगे, येलो होंगे ऐसा नहीं। तो इनके जो दांत है ऐसे नहीं, इनके मोती जैसे व्हाइट सुंदर सुंदर मोती जैसे दांत थे इनके। और बोले इनका जैसे कामदेव धनुष छोड़ता है ना, तो बाण जाके धनु मतलब ऐसे करके छोड़ता है, तो बाण जाके ओ जैसी भेद हो जाता है, एकदम से वो मोहित हो जाता है, लड़का लड़की पे, लड़की लड़के पे। मगर बोले ये सिर्फ भौहें ऐसे करके हिलाते हैं ना, उसी से ही लोग पागल हो जाते हैं, फिसल जाते हैं। लट्टू, पूरा का पूरा लट्टू चैतन्य महाप्रभु के ऊपर ऐसे बाहों ऐसे करने से। कोई है आपके ऊपर ऐसे आसपास में? हाँ ऐसा हो सकता है, कलयुग में ऐसे लोग कर देते हैं, कलयुग में ऐसी हैं कई, है ना, आप कह सकते हो डाइन, या ऐसे कई लड़के लड़कियां हैं जो अपनी आंखों से अट्रैक्ट ऐसे करके कर लेते हैं, या आंख मारते हैं ऐसे करके, बोले भावों से, इन आईब्रोज से अट्रैक्ट कर जाते हैं अपने आप भगवान। और वो कहते हैं इनकी जो चेस्ट है बहुत विशाल है, स्ट्रॉन्ग सी है। इनका जो ऊपर से रंग है, मतलब ये जो कमर कमर पे पहनते हैं वो ताम्र वर्ण का है, तांबे की रंग का, ऐसे करके ऊपर का वस्त्र पहनते हैं। इनके जो चरण है वो गुलाबी रंग के हैं, कमल चरण है। इनके जो नाखून है, नाखून ऐसे लगता है पैरों के जो 10 नाखून है जैसे 10 शीशे लगे हो। इतना साफ नाखून की आप अपना फेस देख सकते हो उसके अंदर। और चैतन्य महाप्रभु का बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताएं, इनकी हाइट जो थी ना, कई जगहों पे बताया गया 7-8 फीट 10 फीट हाइट थी इनकी।
इतने ऊंचे, हाथ लंबे लंबे, और हाथ कभी ऐसे ऊपर, और ऐसे ऐसे करके चला करते थे। तो बोले कि मुझे लगता है कि ये सन्यासी के वेश में भ्रमण भ्रमण करने वाला कोई महान राजकुमार है। बोले जब ये इसका शरीर है ना, ये मक्खन के जैसा कोमल है, जब ये नीचे गिरता है ना, इसको दर्द नहीं होता, जैसा मक्खन पिघल के गिर जाता है ना जमीन में, वैसी जमीन पिघल जाती है जब ये शरीर जमीन पे गिरते हैं तो। बोले इतने सॉफ्ट इनका वो है। बोले जो नृत्य करते हैं ना, तो नृत्य करते हुए डांस कर रहे होते हैं, कई बारी गिर जाते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं, फिर डांस करने लगते हैं। कह रहे हैं इनका रोमांच होता है, मतलब शरीर के जितने भी बाल हैं वो खड़े हो जाते हैं, ऐसे करके इनके बाल खड़े हो जाते हैं, हाथ और पैरों के बाल, एकदम पूरे शरीर के बाल खड़े हो जाते हैं। और ऐसा लगता है इनका शरीर कांप रहा है, किसी कारण से कांप रहा है, ये कोई बीमारी नहीं, ये कृष्ण प्रेम के कारण है। और कह रहे कई बार ये जो है घंटों तक हंसते रहते हैं चैतन्य महाप्रभु, और कई बार जो है रोने लगते हैं, धरती पे गिर जाते हैं। जो इनके आसपास के लोग होते हैं वो चिंता में आ जाते हैं कि महाप्रभु गिर गए, महाप्रभु गिर गए, महाप्रभु गिर गए। ऐसा इनका वो था। बोले कई बार तो ऐसा होता है कि इतना डांस कर रहे होते हैं, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, सबको बोल रहे हैं हरि बोलो हरि बोलो, क्या कर रहे हो, सो मत, है ना, निदिया ना, ये जो है अपनी नींदों को त्यागो, अपनी सारी चीजें जो है उसको त्यागो, और हरि का नाम लो, हरि बोलो हरि बोलो, हरि बोल करके चलते थे चैतन्य महाप्रभु। बोले जब ये डांस करते हैं भूल जाते हैं कि आज मुझे खाना खाना है, आज मेरे को भोजन भी करना है, भूल जाया करते थे। बोलते दूर दूर से लोग इनको देखने आए हैं, कोई अपने घर नहीं जाना चाहता एक बार इनको देखने के बाद। कह रहे मैंने अपने जीवन में बहुत सन्यासी योगी, सिपाही ने राजा को, हुसैन शाह को कहा, कह रहे मैंने बहुत सिपाही और बड़े बड़े वो देखे हैं, विद्वानों को देखा है, मगर मैंने ऐसा सन्यासी कभी नहीं देखा। कह रहे इसमें क्षेत्र में आया है, कह रहा और ये हमेशा कीर्तन में डूबा रहता है। तो राजा ने सोचा कि अब ना एक अपने दूसरे मंत्री को भेजते हैं। बोले केशव खान, बोले तुम जाकर है ना उस देख के आओ। केशव खान गया। बोले बताओ वो कौन है, शक्तिशाली गुरु है या कौन है जिसके आने का यहाँ प्रयोजन क्या है। तो केशव खान कहता है, झूठ बोलता है केशव खान, क्योंकि वो चाहता था राजा कहीं उनको मारने के लिए आदेश ना दे दें। तो बोला कोई गरीब आया है। बोले जहापना कोई गरीब आया है, खाने को पैसा नहीं है ना, और यहाँ पे भिक्षा मांग के अपना जीवन काट रहा है। राजा ने कहा, कह रहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई साधारण सन्यासी है, मेरे सिपाही ने बताया कि असाधारण है, ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले मैंने सुना है कि जिसको हिंदू लोग कृष्ण बोलते हैं और हमारे मुसलमान लोग जिसे खुदा बोलते हैं, ये वही कृष्ण और वही खुदा है। हरि हरि बोल हरि हरि बोल, यानी चैतन्य महाप्रभु ही खुदा है, जिसको बोलते हैं ना खुदा जाने, तो यही खुदा है। खुदा चल के आ गया तुम्हारे पास, गोरे रंग में आया है, हाथ ऊपर करके आया है, सन्यास वेश धारण करके आया है, सर मुंडवा के, ऑरेंज कपड़े पहन के, और हाथ ऐसे करके, और क्या बोल रहा है सब लोगों से, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बुलवा रहा है सबसे, हरे कृष्ण महामंत्र गुजवा रहा है सबसे। बोले ये खुदा है। मुसलमानों ने बोला ये खुदा है। और कह रहे मैं इस राजा का राज्य हूं, कह रहे सारा जो राज्य है ना ये मेरे अंडर है, मगर ये कोई साधारण नहीं, पूरा सृष्टि जो है वो इसी के अंडर है, पूरी सृष्टि यानी पूरा ब्रह्मांड इसके अंदर में काम करता है। राजा कहता है अगर मैं 6 महीने पगार ना दूं तो तुम लोग जाके कंप्लेंट कर दोगे या मेरे प्रति विरुद्ध कर दोगे, है ना, पर मैंने ऐसा सुना है इसके बारे में कि जो ये सन्यासी आया है केशव खान है मंत्री, तुम झूठ बोल रहे हो मुझसे, मैंने ऐसा सुना है अगर मैं 6 महीने ना दूं तो लोग मुझे छोड़ के चले जाएंगे, मगर 1 महीना भी पगार ना दूं, सैलरी ना आए तो लोग जॉब छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ देते, मगर कहते भगवान ऐसे हैं, ये चैतन्य ऐसा है, ये सन्यासी ऐसा है, ये किसी को पैसा भी नहीं दे रहा, ये किसी को पैसा भी नहीं दे रहा, कीर्तन करवा रहा है, फिर भी लोग इसको छोड़ के नहीं जा रहे। इंसान आमतौर पे जो आपको रुलाता है आप उसको रुलाते हो, मगर भगवान ऐसे अगर वो आपको ऐसे करके रुला रहे हैं, कृष्ण प्रेम के लिए रुला रहे हैं, कुछ नहीं करने का मन करता, कुछ मांगने का ही मन नहीं करता, सब कुछ भूल जाता है इंसान। और वो आगे बोला, राजा कुछ टाइम के लिए चुप हुआ, उसके बाद उसने आदेश दिया, एकदम से आदेश दिया, उसके मन में भगवान का चिंतन हुआ। कह रहे मेरा आदेश है, कह रहे इसको अगर इसको यहाँ पे कीर्तन करने दो, जहां चाहे वहां जा सकता है, प्रचार कर सकता है और डांस कर सकता है, नृत्य कर सकता है और हरे कृष्ण महामंत्र बोल सकता है। और कह रहे जो भी इसके सन्यास के प्रचार कार्य में बाधा डालेगा, राजा हुसैन शाह ने कहा, देखो भगवान अंदर ने परमात्मा रूप ने उसका हृदय बदल दिया। बोले अगर जो भी चाहे,
कह रहे चाहे वो काजी हो, चाहे वो सेना का अधिकारी हो, कोई बड़े से बड़ा राजा क्यों ना हो, उसको मेरे द्वारा मृत्यु दंड दिया जाएगा अगर जिसने भी महाप्रभु को हाथ लगाया। उसके बाद राजा जो है अपने महल के अंदर को चला गया। तो ये वही राजा हुसैन शाह था जिसने रूप सनातन को मुसलमान बनवाया, समझे? ये वही राजा हुसैन शाह था। इसी ने ही बंगाल के और उड़ीसा के कई मंदिरों को तोड़वाया। इसी ने ही कई लोगों का धर्म परिवर्तन, कई भक्तों को धर्म परिवर्तन करा के मुसलमान बनवाया। पर आज जब भगवान आए, आज इसका ही हृदय परिवर्तन हो गया केवल भगवान के आने से। तो कई बार भगवान टेस्ट लेते हैं, बहुत जबरदस्त टेस्ट लेते हैं, और हमें पता भी नहीं लगता कि भगवान हमारा इतना टेस्ट क्यों ले रहे, क्या हमने पाप किया, क्या दुर्व्यवहार किया हमने जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है। ऐसा होता है कई बार हमारे साथ। तो राजा का जब ये हृदय परिवर्तन हो गया तो लोगों ने कहा गुप्त सभा बुलाई जाए। हमें लगता है कि राजा ना है तो तमोगुणी पर अभी सतोगुणी बनने की एक्टिंग कर रहा है। एक काम करते हैं, हो सकता है ये झूठी बोल रहा हो, राजा का मन जो है हो सकता है कोई परिवर्तन आ गया हो अभी के लिए, मगर दोबारा से बाद में चैतन्य महाप्रभु को मरवाने का ऑर्डर दे दे। तो बोले एक ब्राह्मण संदेशवाहक को बुलाओ, एक ब्राह्मण को बुलाओ और उसको बोलो कि जहां पे राम केली में जाओ, और जहां पे ब्राह्मणों ने सभा बुलाई, सभा में जाके बोला कि हे ब्राह्मण तुम जाओ। एक ब्राह्मण को बोला कि तुम जाके महाप्रभु को बोलो कि राजा तुम्हें मरवाने का हुक्म दे रहा है, तो तुम यहाँ से चले जाइए, आप यहाँ से चले जाइए, आगे चले जाइए वृंदावन को। तो जैसे ही वो वहां पे ब्राह्मण पहुंचा संदेश लेके कि महाप्रभु को बोलने के लिए कि मैं कुछ बोलूंगा, महाप्रभु आप वृंदावन को चले जाइए, उतने में ही उसने देखा वहां पे कीर्तन हो रहा था जोर शोर से, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ये हरि बोल सुनते हुए और हरे कृष्णा सुनते हुए इसका दिमाग ही खो गया। कह रहे मैं यहाँ तो इनका कीर्तन के लिए बोलने आया था कि आप आगे चले जाइए, पर वो वहां पे खड़ा खड़ा कीर्तन का आनंद लेता रहा। इतना रोमांच हो गया उसके शरीर में, वो अपनी बात जो बोलने आया था वो बोल ही नहीं पाया। तो राजा ने, तो अब संदेशवाहक यानी वो ब्राह्मण था, उसने कहा महाप्रभु के आगे तो मैं बोल नहीं सकता, ना ये तो रुकने वाला ना इनका डांस रुकने वाला, तो मैं बाकी के भक्तों को बोल देता हूँ। बोले कि राजा के महल के इतनी पास रुकने का क्या लाभ, राम केली में क्यों रुके हैं भगवान, उनको बोलिए कि आगे चले जाइए, है ना। इन्होंने इस तरीके से बोला, मगर चैतन्य महाप्रभु को भक्तों से कोई फर्क नहीं था, उनको नाचने से फर्क था। वो बोले ना नृत्य करते रहो, रुको मत, आपके पैर जो हैं रुकने नहीं चाहिए और नाचते रहो। जैसे एक पिक्चर का डायलॉग है ना, नाच, वो कौन सा है, एक पिक्चर में आता है कि जब तक, है ना, जब तक है जान, ऐसे करके, तब तक मैं नाचूंगी नाचूंगी करके वो बोलती है। एक पिक्चर आई थी शोले करके, उसमें बोला था। तो ऐसे ही इन्होंने बोला जब तक जान है नाचते रहो नाचते रहो, और हरि नाम गाते रहो गाते रहो। चैतन्य महाप्रभु दोबारा से उठा के कीर्तन, अपने हाथ उठा के कीर्तन करने लग गए, जोर दोबारा जोर जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अब वो कीर्तन कर रहे हो, वो कह रहे भाई इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। सारे भक्त जो है फाइनली चिंता में उठ पड़े, चैतन्य महाप्रभु को कीर्तन थोड़ा रोकना पड़ा। बोले सारे भक्त चिंता में, अगर मैं अकेले डांस करूंगा तो ये चिंता में क्यों है? तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, बोले मैं जानता हूं तुम्हारे मन की बात, तुम सब क्यों चिंता में हो। बोले तुम यही सोचते हो ना कि राजा यहाँ आएगा, मुझे यहाँ पे आदेश देगा, मुझे मरवाएगा। बोले पर इस संसार में ना, इस संसार में, ब्रह्मांड में मेरे इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अगर राजा के इच्छा या मन कहेगा ना, तो उसके अंदर मन से बोलने वाला भी मैं ही होऊंगा। मेरी इच्छा होगी तो राजा मेरे तक आ सकेगा, मुझे मरवा सकेगा, मेरी इच्छा नहीं होगी तो मेरी इच्छा के विरुद्ध राजा एक भी पत्ता नहीं हिला सकता, कुछ नहीं बाल बांका कर सकता। बोले असुर जो हैं, बड़े बड़े जो हैं, वो भी पवित्र नाम लेके भक्त बन जाते हैं, तो ये तो एक साधारण मुसलमान राजा है। इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु ने बोला। कह ले मैं इस संसार में क्यों आया हूं, मैं इस संसार में भागवत का प्रचार करने और हरि नाम का देने आया हूं लोगों को। और वो कहते हैं पृथ्वी ते आचे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हईबे मोर नाम, कि पृथ्वी के नगर आदि ग्राम में एक दिन ऐसा आएगा, पृथ्वी के पूरे नगर आदि ग्राम में सर्वत्र प्रचार हईबे मोर नाम, इन एवरी टाउन एंड विलेज माय नेम विल बी हर्ड। मेरा नहीं, भगवान कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु,
माय नेम विल बी हर्ड। और कौन सा नेम? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा उन्होंने बोला। एक समय ऐसा आएगा एवरी टाउन एंड विलेज, और अभी तक ये बात पूर्ण नहीं हुई है। बहुत से टाउन्स में है, बहुत में विलेजेस में है, नहीं भी है। पूरे दुनिया के पृथ्वी, ये नहीं बोलना, पूरी पृथ्वी के लोग नाम लेंगे। आपको अर्थ के एक एक कोने में, चाहे चाइना हो, जापान हो, चाहे वो कोरिया हो, जहां पे एलिगेटर खा जाते हैं, एलिगेटर मीट है ना, सब तरीके का मीट आप सोच भी नहीं सकते। काऊ मीट, बफेलो मीट तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। एलिगेटर, सांप, कछुआ और सब कुछ, केचुए, और हमारे यहाँ इंडिया में भी खाते हैं। इंडिया में ही कितनी जगहों पे, नागालैंड वगैरह में जाओ आपको वहां पे दिखेगा डॉग मीट, हर तरीके का मीट बिकता है। तो पृथ्वी के पूरे नगर आदि ग्राम में हर जगह भगवान का नाम लिया जाएगा। ये समय भी आएगा, अभी आया नहीं है, अभी 500 साल ही बीते हैं, 10,000 साल और हैं। कौन कौन चाहता है 10,000 साल में दोबारा जन्म लेके आना? तभी आना जब भक्त का भगने का मौका मिले, नहीं तो क्या फायदा इस संसार में जन्म लेने का, जब भक्त भी ना बन सको। पता चला जन्म हो गया अफ्रीका के जंगल में, आदिवासी ट्राइबल बन के घूम रहे हैं, हु करके घूम रहे हैं, कोई कुछ भी खा रहे हैं, चूहा मीट खाना पड़ रहा है या चींटी चटनी। तो वो प्रोग्रेस नहीं है, ये बेवकूफी है। तो बोले इस संसार में चाहे पापी हो, चाहे चंडाल हो, शूद्र हो, हर कोई मेरा नाम लेगा। हर व्यक्ति को मैं इस पवित्र नाम से भिगो दूंगा, इतना उसको नाम से भिगो दूंगा कि जगह जगह मेरा नाम लिया जाएगा। अब लास्ट आपको थोड़ा सा बताते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु राम के लिए पहुंच गए, तो एक दिन रूप और सनातन, यानी दबीर खास और साकर मलिक, इन दोनों ने सोचा एक काम करते हैं कि हम अपने घर में जा रहे हैं ना, अपना वेश बदल के चैतन्य महाप्रभु से मिलने चलते हैं। इन्होंने अपनी ड्रेसेस को चेंज किया और चैतन्य महाप्रभु के पास चले गए। जैसी आधी रात को, उस समय आधी रात हो रही थी, रात का समय था, रात को रामकेली में चैतन्य महाप्रभु के वहां पे चले गए जहां वो रह रहे थे चैतन्य महाप्रभु। तो वहां पे सबसे पहले इन्हें मिले नित्यानंद प्रभु। हम बोलते भी हैं गौर हरि नहीं बोल, नहीं बोलते, नीताई गौर हरि बोल। तो नीताई, ये निताई है नित्यानंद प्रभु बलराम जी। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा। ये प्रभु नित्यानंदा यानी बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में नित्यानंद प्रभु से मिले। और मिले नाम आचार्य हरिदास ठाकुर से। ये वही नाम आचार्य हैं जो एक दिन में, हम 16 माला करते हैं, ये 192 माला करते थे एक दिन में, 192 माला। एक मुसलमान परिवार में इनका जन्म हुआ, मुसलमान थे, इनको जगन्नाथपुरी के मंदिर के अंदर दर्शन नहीं जाने दिया जाता था। बोले तुम मुसलमान घर में पैदा हुए हो, मगर इन्होंने हरि नाम से पूरे दुनिया में हरि नाम, देखो आज उनकी वो करता है, प्रेज करता है। इनकी समाधि भी, हम जगन्नाथपुरी गए थे तो हमने भक्तों को दिखाया, बिल्कुल इस्कॉन, जगन्नाथ इस्कॉन पुरी है जो, वहां से जस्ट 100 मीटर की दूरी पे हरिदास ठाकुर की समाधि है। हरिदास ठाकुर की समाधि है, काफी लोगों को पता ही नहीं चलता यहाँ पे है। वहीं पे हरिनाम आचार्य हरिदास ठाकुर की समाधि, और किसने दी? स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु ने। भगवान ने स्वयं समुद्र में लेके गए और बोले आज के बाद ये समुद्र नहीं रहा, बोले ये सभी तीर्थों का भी महातीर्थ बन गया। बोले ये कोई समुद्र नहीं है, साक्षात इसकी आरती होगी, समुद्र का भी पूजन होगा। हमने दिखाया कैसे समुद्र की भी वहां पे आरती होती है। क्यों होती है? क्योंकि हरिदास ठाकुर वहां पे, चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को ऐसे करके वहां पे स्नान कराया अंतिम समय में, इसलिए वो तीर्थ बन गया। वहां पे स्नान भी किया जाता है, समुद्र स्नान जगन्नाथपुरी में, केवल हरिदास ठाकुर थे। तो ये रूप सनातन वेश बदल के आए, इनको नित्यानंद प्रभु और अद्वैत, इनको हरिदास ठाकुर मिले। तो इन दोनों ने, क्योंकि मुसलमान के उसमें थे, वेश तो बदल के आए, रात रात को ड्रेस बदल के आए, है ना। तो नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु को कहा, बोले ये सरकारी अधिकारी में काम कर रहे हैं नवाब के अंडर, इसलिए हमें मुसलमान बन के घूमना पड़ता है। और वो क्या कहते हैं, जब वो वैसी वहां पे पहुंचते हैं, रूप सनातन को नित्यानंद प्रभु लेके आते हैं महाप्रभु के, आइए आइए महाप्रभु से मिलिए। तो जैसे ही महाप्रभु को देखते हैं तो दुई गुच्छ तृण दुहे दश ने धरिंज, गले वस्त्र बांधी पड़े दंडवत हंज। यानी इन्होंने क्या किया, दोनों भाई अत्यंत दीनतावश दांतों में तिनका दबाया, तिनका दबा के गले में कपड़ा बांधा और डंडे की तरह गिर गए, ऐसे करके दंडवत प्रणाम मारा चैतन्य महाप्रभु को।
मुंह में तिनका दबाने का मतलब पता है क्या है? क्यों दबाते हैं मुंह में तिनका? अगर आप देखोगे, एक शिक्षा अष्टकम प्रेयर होती है जो इस्कॉन में हर रोज मंगल आरती में होती है। मंगल आरती होती है, उसके बाद बोला जाता है, उसमें बोलते हैं त्रिनादपि सुनीचेना, ऐसे आपने सुना होगा, त्रिनादपि सुनीचेना, तो ये वहीं से आया है कि तृण, अपने आप को तृण से भी नीचा समझो, तभी आप ना, तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि, हरि का सदा कीर्तन वही कर सकता है जो अपने आप को तृण से छोटा मानता है। तृण का मतलब समझते हो? ब्लेड ऑफ ग्रास, जब घास पड़ी होती है ना, उस पे लोग जूता चप्पल मारते हैं, तो हमारे पे भी अगर हम इतना जूता चप्पल सहन कर सकते हैं, वही व्यक्ति केवल हरि नाम का भजन कर सकता है, जो लोगों का, दूसरों का क्रिटिसिज्म और जूता चप्पल सह सकता है, केवल वही। और कोई भजन नहीं कर सकता, उसके लिए भजन मार्ग है ही नहीं। वो कर तो लेगा, लॉन्ग टर्म तक एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, और इस स्टेज पे आने में भी बहुत समय लग जाएगा कि ये त्रिनाद अपनी सुनीचना तरोर अपनी सहिष्णुना, तो इन्हें मुंह में तिनका दबाया और दंडवत मारा चैतन्य महाप्रभु को। चैतन्य महाप्रभु दोनों को देख के, है ना, बड़ा आनंद आया। महाप्रभु ने कहा खड़े हो जाओ, और उनका आलिंगन कर लिया रूप सनातन का। दोनों मुसलमान की तरह लग रहे थे, आप देख रहे हो, मुसलमान की तरह लग रहे थे, पर चैतन्य महाप्रभु ने गले से उनको वो लगाया, और उन्हें हाथ जोड़ के चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करी। बोले हम पति, हमारा उद्धार कीजिए, आप तो पतित पावन है, पतितों का उद्धार करने वाले। अरे हमसे पतित कौन होगा, हम सबसे पतित हैं। बोले ब्राह्मण जाति में हमारा जन्म हुआ, और देखो आज हम मुसलमान वेश में घूम रहे हैं राजा के कारण। बोले हम कौन है? चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं नीच जाति नीच संगी करी नीच काज, तोमार अग्रेते प्रभु कहीते वासी लाज। नीच जाति, हम नीच जाति के हैं। नीच संगी, हमारे को मुसलमान का संग करना पड़ता है। करी नीच काज, और उनके लिए नौकरी काज काम भी करना पड़ता है, मुसलमानों के लिए हम काम करते हैं। और क्या कहते हैं? तोमार अग्रेते प्रभु कहीते वसी लाज, कहते हैं हमारा आपसे कोई परिचय भी नहीं था, अतः हम आपके सामने परिचय नहीं दे सकते हैं कि हम कौन हैं। हम आपके सामने खड़े होने में लज्जा महसूस हो रही है, शर्म आ रही है कि हमारी क्या स्थिति है, हम मुसलमान बने हुए और आपके सामने आए हुए हैं। क्योंकि भगवान के सामने अच्छा बन के दर्शन किया जाता है, मुसलमान बन के दर्शन कौन करता है? बोले ऐसा है, हमारी स्थिति ऐसी हो चुकी है। कह रहे हमसे बड़ा कोई पापी नहीं है, हे महाप्रभु हमारे को क्षमा कीजिए, हमसे बड़ा कोई पापी नहीं है। और वो कहते हैं पतित पावन है तू तोमार अवतार, आमा बई जगते पतित नहीं आर। वो कहते हैं दोनों भाइयों ने बोला आप पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए अवतार लिया आपने, तो हमें लगता है इस संसार में मेरे से बड़ा पतित कोई नहीं है, ये बोलते। और हम क्या बोलते हैं? केवल हम ही भक्त हैं, तुम पतित हो। भगवान किसके लिए आते हैं? पतितों का उद्धार करने के लिए। क्या बोला जाता है? पतित पावन जगन्नाथ। भगवान पतितों का पावन, कृपा ही उस पे करते हैं जो खुद को पतित मानता है। पतित का मतलब इंग्लिश में हुआ जो अपने आप को फॉलन मानता है, आई एम फॉलन डाउन, मैं एक गिरा हुआ व्यक्ति हूं। अगर आपको दुनिया बोलती है तुम गिरे हुए हो, बोलो हाँ मैं हूं, मैं गिरा हुआ हूं, मैं बिल्कुल गिरा हुआ हूं। मैं आपसे विनती करता हूं, आप मुझे बार बार बोलिए कि मैं गिरा हुआ हूं, क्योंकि अगर मैं गिरा हुआ नहीं होता ना, तो भगवान मेरा उद्धार नहीं कर पाएंगे। अगर आप मुझे गिरा हुआ मानते हैं तो ही मेरा उद्धार होगा। तो गिरा हुआ भी मानना एक बहुत बड़ी कृपा है। और वो आगे कहते हैं चैतन्य महाप्रभु से रूप सनातन, कहते हैं आपने हमें भागवतम दिया, सब कुछ दिया, पर आपने हमारे को अपना संग नहीं दिया। बोले हम इतने पतित हैं, जगाई मधाई दुई करी ले उद्धार, कहाँ उद्धारी थे श्रम नाहिल तुम्हार। बोले दो भाई आए थे जगाई मधाई, आपको उनका उद्धार करने में परिश्रम नहीं करना पड़ा, क्योंकि दोनों भाई जो थे ना वो मुसलमान नहीं थे। उन्होंने केवल नियमों का पालन नहीं करते थे। वो लोग चारों नियम जो हम पालन करते हैं, मांस ना खाना, शराब ना पीना, वैश्य पर स्त्री संग ना करना या पर पुरुष संग ना करना, और चौथा जुआ ना खेलना, चारों नियम तोड़ते थे। मगर आपके आने के बाद से उन्होंने हरि नाम लिया और चारों नियम का पालन करने लगे। दोनों भाई जगाई मधाई। बोले पर हम तो इनसे भी पतित हैं। बोले हम जो है ना, हमने तो अपना धर्म को ही परिवर्तन कर लिया, अपनी वेशभूषा अपनी ड्रेस को ही परिवर्तन कर लिया। बोले अब तो हम ना बंगाली बोलते, ना हिंदी बोलते, ना संस्कृत बोलते, हम अरबी और फारसी में बात करते हैं। अरेबिक लैंग्वेज और फारसी में बात करनी पड़ती है हमें, इतने पतित है महाप्रभु हम। हमारा उद्धार आप ही कर सकते हैं, हम जगाई मधाई से भी अपने आप से नीच है, हम मानते हैं अपने आप को। आप जब मंदिर जाते हैं या हम भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े होते ऐसे करके,
तो हमें क्या बोलना चाहिए भगवान के सामने, अपने घर के भगवान या मंदिर में जाके भगवान के सामने, भगवान के आगे हाथ जोड़ो। कभी ये मत बोलो कि भगवान मैं बहुत महान हूं, मेरे पे आप बस कृपा करते रहे, मेरा घर चलते रहे, ये कभी प्रार्थना ना करें। आप भगवान के पास जाओ, बोलो मैं बिल्कुल नासमझ हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं बेवकूफ हूं, मेरे को कुछ नहीं आता, मैं जगाई मधाई से भी ज्यादा नीच हूं। अरे रूप सनातन तो इतने महान भक्त है, मैं तो किसी काम का नहीं, मुझे तो हरि नाम नहीं लिया जाता। अरे मेरा हरि नाम में कोई मन नहीं करता, ऐसा लगता है जबरदस्ती जप कर रहा हूं। अरे मेरे मन में लोगों के प्रति बड़ी घृणा है, मेरे बाप से माफी चाहता हूं, मेरा उद्धार करो, मेरा उद्धार करो, बोलो। जरूरी नहीं है आपको भगवान के सामने संस्कृत बोलनी है। एक अमेरिकन, एक फ्रेंच बोलने वाला क्या भगवान के आगे क्या संस्कृत बोलता है? वो अपनी फ्रेंच भाषा में प्रार्थना करता है। इंग्लिश वाला इंग्लिश में बोलता है, तमिल वाला तमिल में बोलता है, कोई मराठी में बोलता है, कोई हिंदी में बोलता है, कोई इंग्लिश, अलग अलग लैंग्वेज में बोलते हैं। तो भगवान हर किसी की लैंग्वेज को याद रखते हैं, वो याद करते हैं क्योंकि वही खुदा है, वही अल्लाह है, वही भगवान है, वही कृष्णा है, सब कुछ जानते हैं वो। तो भगवान के पास जाके भगवान को ये बोलना चाहिए जब हम जाएं, इससे ये शिक्षा मिलती है कि हम अपने आप को पतित माने। कभी अपने आप को बड़ा चढ़ा मत मानो, कभी ये मत कहो कि मेरे को आपका दर्शन हो गया है। गोस्वामियों ने कभी नहीं बोला, 6 गोस्वामियों ने हमें आपका दर्शन मिल गया, वाह आनंद आ गया, नहीं। इन्होंने बोला हम आपके दर्शन के बिना रोते रहते हैं, हमारा जी नहीं लगता है, रह ही नहीं पा रहे हैं आपके बिना। ये डिफरेंस है हमारी और इनकी प्रार्थना में। और इन्होंने क्या बोला? मलेच्छ जाति मलेच्छ सेवी करी मलेच्छ कर्म, गौ ब्राह्मण द्रोही संगे आमारा संगम। बोले मलेच्छ जाति मलेच्छ सेवी करी मलेच्छ कर्म। मलेच्छ यानी कि मुसलमान, यानी जो अपने धर्म को त्याग चुके हैं, मलेच्छ कहा जाता है। मलेच्छ वो भी होते हैं जो अपने धर्म, वैदिक धर्म को त्याग के अलग फॉरेन कंट्रीज में बस गए हैं, इंडिया में बसे हुए हैं, अपना धर्म का त्यागा हुआ है, सो कॉल्ड हिंदू सनातनी है, इनको मलेच्छ कहा जाता है। या जो मांसाहार खाते हैं उनको भी मलेच्छ कहते हैं। बोले हम क्या है, मलेच्छ जाति के हैं, मलेच्छों की सेवा करते हैं और हम मलेच्छों के लिए काम करते हैं। गौ ब्राह्मण द्रोही संगे आमर संगम। बोले हमारे को उन लोगों का संगम करना पड़ता है जो गायों का और ब्राह्मणों से जो दुश्मनी रखते हैं, उन लोगों का संगत कर रहे हैं हम। और ऐसी संगत में हमारे को भी उनका पाप लगता है, गौ हत्या का, ब्राह्मण हत्या का, गंदे गंदे लोगों के साथ उठना बैठना पड़ता है। दोनों भाइयों ने प्रार्थना की और बोले हमारे जो है ना, हम इस संसार में फंस चुके हैं, हमारे का केवल आप ही उद्धार है और हमें कोई रास्ता नहीं दिखता। तब जाके भगवान उद्धार करते हैं। जब हमें दिखता है ना कि मेरा उद्धार करने वाला कोई और है, तो फिर भगवान उद्धार नहीं करेंगे। भगवान कहेंगे अरे तेरे उद्धार करने वाले तो तेरे माता पिता हैं, तेरे को मेरी क्या जरूरत। बोलो मेरे माता पिता नहीं कर सकते मेरा उद्धार, मेरा पति मेरे पे नहीं उद्धार कर सकता, ना मेरी बीवी उद्धार कर सकती, ना मेरा बच्चा मेरा उद्धार कर सकता, मेरा उद्धार केवल आप ही कर सकते हैं भगवान, और कोई नहीं कर सकता। फिर भगवान आपको अंदर से, है ना, आपको अंदर से ज्ञान देंगे कैसे आपको भक्ति में आगे बढ़ना है। अंदर से आपके ज्ञान आएगा, आपको रास्ता ऑटोमेटिकली दिखने लगेगा। जब हम मंदिर में जाके या भगवान के आगे खड़े होके दंडवत करके भगवान को बोलेंगे मैं किसी काम का नहीं हूं, ये ना करें, ये ना करें भगवान के आगे। सॉरी 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 सॉरी, अरे सॉरी 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 सॉरी, अरे ये करते हैं लोग भगवान के मंदिर के आगे जाके, या ऐसे करके ऐसे करते हैं ऐसे दूर से ही, चरण मेरे हाथ में आ जाए, आपके चरण नहीं आ पाए, मैं अपने हाथ ले आया, लंबे स्प्रिंग है मेरे हाथों में, ऐसे करते हैं। तो हमारे को इस बात को समझना चाहिए। अब लोग आरती लेते हैं, आपको पता है आरती लेने का मतलब क्या है? हम ऐसे करते हैं और आग अपने ऊपर ऐसे करके, आहा गरम गरम आ गया, ओहो मजा आ गया, आरती मिल गई। इसका मतलब है आप इस बात को स्वीकार करते हैं, जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। आरती की अग्नि होती है, अग्नि जोत के ऊपर हाथ रखा ऐसे करा, पता है क्या होता है इसका मतलब? अब मैं प्रण लेता हूं कि आपके सारे दुख आज से मेरे हुए। भगवान का दुख क्या है? बोले संसार में जितने भी लोग हैं ना, ये लोग मेरे को भूल चुके हैं, इन लोगों को जाके हरि नाम दिलवाऊंगा और इन लोगों को याद करवाऊंगा कि आप परम भगवान है। दिलवा रहे हैं हम, उनका दुख अपने सर पे कहाँ ले रहे हैं हम बोलते हैं अरे मेरे सर पे दुख डाल दिए, पहले ही इतने दुख है, और क्या ईएमआई बंधी हुई है, लोन चुकाने हैं, ये सब चुकाना है, घर का लोन, ये लोन, फैमिली लोन, ये रिश्तेदार, ये रिश्तेदारी, फलाना अलाना, जॉब की टेंशन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आप अपने दुख और दे दो मेरे सर पे तो भगवान ऐसे ही करते हैं। आप उनका आरती ले रहे हो, आरती का मतलब है भगवान मैंने आपका दुख अपने सर पे ले लिया। ले पा रहे हैं हम क्या भगवान का दुख? नहीं ले पा रहे, तो बोल क्यों रहे हैं?
शिक्षाएं हैं, हर चीज में कुछ ना कुछ शिक्षाएं हैं। और हमेशा यही चाहते थे कि हम इनका दास बने रहें। आगे आता है चैतन्य चरितामृत में, ये आप पढ़ सकते हो कहां पे है लीला। चैतन्य चरितामृत, जब रूप सनातन चैतन्य महाप्रभु से मिले, चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला का पहला अध्याय उसमें ही आता है। चैतन्य चरितामृत 3 पार्ट में डिवाइडेड है, आदि लीला यानी बिगिनिंग, मध्य लीला मिडल, अंत्य लीला एंड। बिगिनिंग मिडल एंड 3 पार्ट में डिवाइड है। मध्य लीला में आता है कि रूप सनातन से मिले थे, चैतन्य महाप्रभु सन्यासी रूप में है और ये रूप सनातन से मिलने आए थे। उसमें आता है चैतन्य चरितामृत में, सुनी महाप्रभु कहे सुन दबीर खास, तुम्ही दुई भार मोर पुरातन दास। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सुन दबीर खास, ए दबीर खास सुनो। दबीर खास यानी रूप गोस्वामी दबीर खास, तुम्हारा नाम दबीर खास है। तुम्ही दुई भाई मोर पुरातन दास, अरे तुम दो भाई कोई आज के नहीं हो, मेरे बहुत पुराने दास हो। जब मैं गोलोक में था कृष्ण के रूप में, राधा रानी राधा कृष्ण जब यहाँ पे लीलाएं चल रही थी गोलोक धाम में, तो वहां पे 8 मंजरियां थी। उन 8 मंजरियां यानी स्पेशल गोपियां थी, तो तुम वही 2 स्पेशल गोपियां हो, रूप गोस्वामी रूप मंजरी और सनातन गोस्वामी लवंग मंजरी। बोले तुम वही 2 मंजरियां आज यहाँ पे मनुष्य लीला करने आई हो रूप सनातन के रूप में, और तुम्हारे को मुस्लिम शासन में रहना पड़ रहा है। आगे महाप्रभु कहते हैं कि आज से मैं तुम्हारे को नए नाम देता हूं, आजी हईते दुहार नाम रूप सनातन, दैन्य छोड़ तोमार दैन्य फाटे मोर मन। आजी हईते दुहार नाम रूप सनातन, आज से तुम दोनों का नाम रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। हे दबीर खास, जो तुम्हारा नाम अमर था, अमर से तुम बने दबीर खास। नवाब हुसैन शाह ने तुम्हारे को आमिर वो बनाया दबीर खास, आज से तुम कहलाओगे रूप गोस्वामी। हरि हरि बोल, रूप गोस्वामी का नामकरण हो गया। और उन्होंने दूसरा बोला, आजी हईते, आज ही हईते दुहार नाम रूप सनातन। दूसरे का नाम क्या होगा? जिसका नाम था संतोष, संतोष का नाम पड़ गया था साकर मलिक, जो हुसैन शाह ने नाम रख दिया था। आज से साकर मलिक, तुम्हारा नाम ना संतोष ना साकर मलिक है, आज से तुम्हारा नाम है सनातन। रूप और सनातन दोनों का नामकरण चैतन्य महाप्रभु ने किया। समझ में आया? दैन्य छोड़ तुम्हार दैन्य फाटे मोर मन, बोले अब दीनता को त्यागो, और तुम्हारी दीनता का देखकर मेरा हृदय फटा जा रहा है। गरीबी को त्याग दो, तुम्हारे हृदय को देखकर मेरा मन जो है बड़ा विचलित हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे बड़ी दीनता दरिद्रता में तुम लोग जी रहे हो। तुम उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने बोला, जब तुम अपनी दीनता में परेशान थे, तुमने मुझे कई चिट्ठियां लिख के भेजी नवदीप में, तुमने मुझे कई चिट्ठियां भेजी नदिया, नदिया बिहारी गौर हरि, जैसे वृंदावन क्या बोलते हैं, वृंदावन बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो वृंदावन के कौन बिहारी हैं? वो वाले बिहारी का मतलब है सबका मन बहा लेने वाले, सिंपल शब्दों में। तो वृंदावन बिहारी यानी ब्रज के बिहारी हैं कृष्णा, और इधर नवदीप के नदिया बिहारी गौर हरि, बोले नदिया के जो बिहारी हैं वो तो गौर हरि हैं। तो गौर हरि को इन्होंने बोला, गौर हरि ने बोला, बोले तुम्हारे मेरे को बहुत दीनता प्रकट करी प्यारे, तुमने मुझे यहाँ पे पत्र लिख के भेजे, चिट्ठियां लिख के भेजी, लेटर लिख के भेजे। तुमने मुझे बताया कि तुम्हारे को राजा के अंदर, एक मुसलमान राजा के अंडर काम करना पड़ रहा है, तुम बहुत परेशान थे। तुम्हें पता है कि जो रास्ता है, हमने आपको आज मैप दिखाया, रास्ता ऐसे था, जबकि नदिया से ऐसे सीधा रास्ता जाता है, क्योंकि पैदल जाना था उनको, ऐसे थोड़ा बहुत टेढ़ा टेढ़ा जाते, पर ऑब्वियसली रास्ता ऐसा था मथुरा वृंदावन जाने का, यानी ब्रज मंडल जाने का। सिर्फ मथुरा वृंदावन नहीं, पूरे ब्रज 84 कोस ब्रज जाने का ये रास्ता था। और वो गए कैसे? इस रास्ते से, मालदा के रास्ते से, राम केली होते हुए। कह रहे मैं राम केली और किसी काम से नहीं, रूप सनातन केवल तुम्हारे से ही मिलने आया हूं, और मेरा कोई यहाँ पे आने का प्रयोजन नहीं था, केवल तुम्हारे कारण मैं यहाँ पे राम केली में आया हूं। और इस स्थान में, क्योंकि त्रेता युग में राम जी ने लीला करी, द्वापर युग में कृष्ण ने लीला करी, कलयुग में मैंने लीला करी। और मैंने क्या लीला करी? सभी लोगों को क्या बोला? पृथ्वी ते हईते यत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हईबे मोर नाम, हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र का मैंने प्रचार कर डाला, राम केली में लोगों को भक्त बना दिया, तीनों युगों में लीलाएं हुई हैं। आज से ये राम केली गुप्त वृंदावन के नाम से जाना जाएगा। जैसे गुप्त वृंदावन जयपुर है, वैसी बंगाल में एक गुप्त वृंदावन है। नवदीप भी वृंदावन ही है वैसे देखा जाए तो, मगर एक गुप्त रूप का वृंदावन है। जैसे इधर गुप्त वृंदावन जयपुर है, वृंदावन और जयपुर हो गया जयपुर गुप्त वृंदावन, और उधर नवदीप है, नवदीप और वृंदावन में कोई डिफरेंस नहीं है, वहां पे कृष्ण है, यहाँ पे महाप्रभु है। वैसे यहाँ पे गुप्त रूप से वृंदावन राम के लिए, नवदीप का गुप्त रूप जो है वो राम के लिए। जैसे वृंदावन का गुप्त रूप यानी ब्रज का गुप्त रूप जयपुर है, वैसे नवदीप का गुप्त रूप है राम के लिए। समझ में आया बंगाल का। और वो कहते हैं कि जब तुमने मुझे पत्र लिखा था तो मैंने शिक्षा देने के लिए तुम्हारे पास एक श्लोक लिख के भेजा था। उस श्लोक में ये लिखा था, अब आपको पढ़ के सुनाते हैं, ये उसी लीला चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर नंबर 1 211 नंबर में ये बात लिखी हुई है श्लोक में। उसमें महाप्रभु कहते हैं एक श्लोक में मैंने तुम्हारी बात का उत्तर दिया था। तो ये श्लोक का मैं आपको हिंदी पढ़ के बता रहा हूं। यदि कोई स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के प्रति आसक्त रहती है, यदि कोई स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के प्रति आसक्त रहती है, आप सोचो कि ये क्या लैंग्वेज लिख रहे हैं महाप्रभु। उन्होंने बोला हम परेशान में, ये क्या, ये किस तरीके का आंसर कर रहे हैं। यानी कि अपनी पत्नी अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष के प्रति आसक्त रहती है, अटैच किसी और पुरुष से है, तो वह अपने घरेलू काम में अत्यधिक व्यस्त दिखेगी। यानी जब एक पत्नी अपने पति को छोड़कर, है ना, दूसरे पुरुष के प्रति अटैचमेंट रखती है, तो वो अपने घरेलू काम में कम ध्यान देगी, किंतु अपने अंतर में वह अपने प्रेमी के सानिध्य की अनुभूति का सदैव आस्वादन करती रहेगी। अंदर ही अंदर जो है अपने प्रेमी के बारे में सोचती रहेगी। क्या मतलब है इसका? आप कहोगे प्रभु जी चैतन्य महाप्रभु ने लस्टी बात क्यों लिखी, इतनी खराब बातें कौन लिखता है। ये पति की बात पता है क्यों लिखी है, किस भाव में है? राधा रानी, जब राधा रानी कृष्ण से मिल नहीं पाती थी तो गोपियां क्या करती थी तो गोपियां शादीशुदा, कुछ गोपियां अनमैरिड थी, कुछ गोपियां मैरिड थी, कुछ गोपियां बड़ी उम्र की थी, उनके बच्चे भी थे, वो भी गोपी हैं, है ना। तो आप अपने आप को ये मत सोचना कि हम 60 साल के हैं तो हम गोपी भाव से कम है। अरे आप में भी गोपी भाव आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, आपके भाव के ऊपर है, शरीर के ऊपर की बात नहीं हो रही। और क्या। तो जो यहाँ पे आप देखो, जो गोपियां होती थी ना, वो अपने क्या करती थी, रहती किसी एक पति के साथ है, मगर अपने आप को ज्यादा बिजी रखती थी, क्योंकि अगर अपने आप को बिजी नहीं रखेगी तो अपने पति के साथ बैठना पड़ेगा, और जब अपने आप को बिजी रखेगी तो पति के साथ नहीं बैठना पड़ेगा। तो गोपियां अपने आप को बिजी रखती थी, और जब बिजी रखती थी तो बिजी रखते हुए अपने अपने अंदर ही अंदर किसका चिंतन करती रहती थी, कब मैं मिलूंगी कृष्ण से, कब समय आएगा कि मैं कृष्ण से मिल पाऊंगी। कृष्ण का चिंतन करती रहती थी गोपियां, और उन गोपियों में एक स्वयं थी राधा रानी। राधा रानी जो है वो कहाँ रहती थी, जावट गांव, उनका ससुराल था जावट, जिसको यावट भी बोल देते हैं, जावट गांव, जावट ग्राम बोलते हैं, ब्रजमंडल में आता है। उनकी सास और उनकी नंद का नाम है जटिला कुटिला। है ना, जटिला कुटिला। राधा रानी का विवाह हो चुका था, सबसे पहले वैसे कृष्ण से हुआ, बाद में उनका विवाह दोबारा सेकंड मैरिज, मतलब एक तरह से विवाह हुआ राधा रानी का भी, मगर अंदर ही अंदर राधा रानी और कृष्ण गोपियां क्या सोचती रहती थी, काम में लगे रहो, और नंद गांव के कुंवर कन्हैया, बरसाने की राधा गोरी रसिया, आज बरज में होली रे रसिया। वो कहीं और है, दिमाग कृष्ण की ओर है, टेंशन में रहती थी कब वो टाइम आएगा कि हम जाएंगे, इधर से बरसाने से हम आएंगी, इधर से नंद गांव से आएंगे, और हम मिलेंगे संकेत गांव में, संकेत वट में राधे राधे, संकेत ग्राम में जाके हम मिलेंगे। तो मतलब उनका पूरा चिंतन केवल यही होता था, तो अपने आप को काम में बिजी रखती थी। तो बोले हे रूप सनातन तुम लोग भी ऐसे ही हो, तुम लोग राजा के अंडर काम कर रहे हो, अपने आप को ज्यादा बिजी रख रहे हो। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन में केवल मेरा चिंतन चलता रहे। क्योंकि जब जब व्यक्ति दूर होता है ना, उसको उसकी ज्यादा याद आती है, जब पास होता है कोई वैल्यू नहीं होती।
पर जब व्यक्ति दूर हो जाता है, युगायितम निमीषेण, अरे ऐसा लगता है युग युग बीत गए, आंखों से आंसू निकलने लगते हैं अपने लवर के बिना। जैसे एक लड़की है, लड़का है, लड़की को कह रहे हैं उसके घर वाले तेरे को जाने नहीं देंगे, नहीं मिलने देंगे उस लड़के से, वो लड़के तेरे लिए ठीक नहीं है, तो लड़की रोती रहेगी, उसके याद में, उसके प्यार में रोती रहेगी और घर के सारे काम करती रहेगी। मन में लड़का कोई और है, मगर दिखा रही है कि मैं बहुत बिजी हूं। यही भगवान ने बात बोली, अपने अंतर में वह प्रेमी का सानिध्य सदैव आस्वादन करती रहेगी, उसको टेस्ट आता रहेगा अपने प्रेमी का। काम कर रही है घर के, मगर किसी और के लिए। ऐसे बोले तुम भी है, तुम काम नवाब हुसैन शाह के लिए कर रहे हो, मगर प्रेम मेरे से करते हो। यहां तुमने बेशक नवाब हुसैन शाह को अपना स्वामी माना हुआ है, पर वो तुम्हारा स्वामी नहीं, वो तुम्हारा पति या स्वामी नहीं, असली स्वामी तो तुम्हारा मैं हूं, यानी स्वयं चैतन्य महाप्रभु। आगे वो कहते हैं, गौड़ निकट आसीते नाही मोर प्रयोजन, तो मा दूहा देखीते मोर इहा आगमन। बोले गौड़ निकट आसीते नाही मोर प्रयोजन, इस जगह गौड़ देश में आने का मेरा कोई प्रयोजन ही नहीं था। तोमा दुहा देखीते मोर यहाँ इहा आगमन, तोमा दुहा तुम दोनों के लिए, देखीते मोर यहाँ आगमन मैं यहाँ आया हूं केवल तुम दोनों के लिए। हे रूप सनातन, मैं राम के लिए सिर्फ तुम दोनों के लिए आया हूं और किसी के लिए नहीं। तो उनके कारण जो मुसलमान बने हुए थे, साधारण लोगों पे भी हरि हरि बोल की कृपा हो गई और सबने हरे कृष्ण महामंत्र जपना शुरू कर दिया, यहां तक कि मुसलमानों ने भी, केवल इन दो के कारण जिन्होंने सेक्रीफाइस किया। इसलिए किसी की ड्रेस को देख के भक्त को बोल देना, अरे क्या है तुम्हारा ड्रेस पहनी हुई है, अरे हमारे को देखो 24 घंटे धोती कुर्ता तिलक कंठी शिखा रखी हुई है और हमने देखो पूरे बाल उड़ाए हुए हैं, देखो हमारा सरेंडर। अरे आप सामने वाले का सरेंडर जानते हो क्या? तो आप क्यों जानते हो? आपको उसकी परिस्थिति नहीं पता कि वो किस परिस्थिति में जी रहा है। हो सकता है उसकी बस भक्ति हमारे से भी ऊंची हो। इसलिए है ना, हमारा कोई हक नहीं बनता किसी पे भी कमेंट करने का। हमारा कोई किसी की भक्ति पे कमेंट करने का, अच्छा है बुरा है क्या फर्क पड़ता है अपने पे। जब ऐसे करते हैं ना, ओए सुन, जब ऐसे करते हैं एक उंगली सामने तीन उंगली पीछे है, देखो ये तीन उंगली अपनी तरफ है, ये हमारे को कह रही है अपने आप को तो देख ले, एक उंगली आगे, एक ऐसे है और तीन अपनी तरफ है। अपनी तरफ यानी कि हमारे में ज्यादा कमी है कि हम दूसरों में कमियां निकाल रहे हैं। हम कहते कौन है कमियां निकालने वाले? हम केवल बोल सकते हैं, कमियां नहीं निकाल सकते। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अब तुम अपने अपने घर वापस जा सकते हो। राम के लिए में ही बोला, बोले किसी बात का भय ना रखो, बोले कृष्ण तुम्हारा शीघ्र उद्धार करेंगे। तब महाप्रभु ने दोनों के सिरों पर अपने दोनों हाथ रख दिए, ऐसे करके रूप और सनातन थे दोनों के सिर पे ऐसे करके आशीर्वाद के लिए हाथ रखे, और उन दोनों ने तुरंत ही अपने मस्तक चैतन्य महाप्रभु के चरणों के नीचे रख दिए। दोनों ने ऐसे करा और चैतन्य महाप्रभु ने अपने चरण रूप और सनातन के ऊपर रख दिए, यानी यहाँ पे अपने चरण रख दिए। भगवान के चरण ऐसे करके चरण दोनों के दर्शन हो गए, दोनों को कृपा मिली चैतन्य महाप्रभु की साक्षात। इससे पता चलता है कि जब आप भगवान के लिए बहुत कुछ करना चाहो ना, तो ऑटोमेटिकली भगवान आपके सरेंडर को देख के कृपा देते हैं। कृपा का मतलब ऐसे नहीं होता मेरे लिए कृपा कर दीजिए, मेरे, अरे कोई आपको कृपा नहीं दे सकता। कृपा का मतलब है कर और पा, करो और पाओ, सिंपल सा मतलब है। आपको करना पड़ेगा और पाओ, ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो दोनों जो हुए, जब चैतन्य महाप्रभु के उनके चरण पड़े सर पे, दोनों के मुंह से निकला हरि 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 हरि, दोनों ने बोला और उनका शरीर कांपने लग गया, कांपने लग गया, बाल खड़े हो गए उनके, हेयर स्टैंडिंग ऑन द एंड, रोमांच आ गया, बॉडी में रोमांच आ गया, आंखों से आंसू बहने लगे कि चैतन्य महाप्रभु से अब कब मुलाकात होगी। और उस समय जब ये सिचुएशन थी, तो चैतन्य महाप्रभु के पास पास वहां पे थे नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, श्रीवास पंडित, जगदानंद पंडित, हरिदास ठाकुर, मुरारी गुप्त, वक्रेश्वर पंडित, बड़े बड़े भक्त, सारे बड़े भक्त उनके वहां पे प्रेजेंट थे। और चैतन्य महाप्रभु उनपे बहुत प्रसन्न होते हैं दोनों भाइयों से मिलकर, और दोनों को अपनी खूब खूब कृपा करते हैं। तो ये था आज की लीला के बारे में, जिसमें चैतन्य महाप्रभु ने रूप सनातन पे कृपा करी। आप देखो उनका सेक्रीफाइसेस, देखो इनके सेक्रीफाइसेस से सीखने को मिलता है, हमारे को जोश मिलता है, शिक्षा मिली आज आपको। केवल आपने स्टोरी नहीं सुनी, आपने शिक्षा ली है कि चैतन्य महाप्रभु का जीवन इन लोगों के साथ कैसा था। जब भक्त अपने आप को सेक्रीफाइस करता है तभी भक्त बनते हैं। प्रभुपाद ने सेक्रीफाइस किया तो लोग हरे कृष्णा बोल पा रहे हैं, अंग्रेज लोग भी और हम लोग भी।
कोई एक सेक्रीफाइस करता है तभी कोई बोल पाता है। सबका सेक्रीफाइस का तारीफ करनी चाहिए अपने एंड से। ये है, हर किसी का कोई ना कोई रोल रहा है इस भक्ति को आगे लेके जाने का। ठीक है, तो ये था आज का कथा के बारे में रूप सनातन की। बोलो चैतन्य महाप्रभु की जय, बोलो रूप सनातन की जय।